पिछले कुछ हफ्तों में 2000 थी AQI लाहौर की, 1500 2000 AQI, इससे ऊपर जितना मर्जी जाए ह्यूमन इम्पैक्ट इज अनस्टडीड बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो ये अक्टूबर नवंबर में स्मॉग क्यों आ रहा है? अक्टूबर नवंबर में, खासतौर पर नवंबर के फर्स्ट 10 डेज में इसमें क्रॉप बर्निंग सब्सटैंशियली एडिशन होता है। 10 दिन जो हैं इसमें अगर हमने इसका कोई हल नहीं निकाला तो ये हर साल पैटर्न चलता जाएगा। कितनी है ब्रिकेट इंडस्ट्री, क्या इकोनॉमिक कॉस्ट है? मैंने आपको सोल्यूशन ही बता दिया है, आपको बैन करना पड़ेगा। एटलीस्ट 5000 पीपल हैड स्ट्रोक्स। जब हम कहते हैं कि हमने वी हैव टू गो टू अ सोल्यूशन, लीपफ्रॉग टू अ सोल्यूशन, हम करते ही हैं कि जो वन ऑफ द लीस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन होती है हम उस पर जंप कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आमिर मुगल की ईद हो चुकी है क्योंकि दावर भट्ट वापस पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। जब ये पहली दफ़ा आए थे तब से आमिर भाई मुझे बोल रहे हैं ये अगली दफ़ा तो मुझे बताना, मैंने उनको नहीं बताया और इनको छुपा कर हम लोग यहाँ पर ले आए हैं। पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हैं, रिसर्चर हैं, लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुनता कोई नहीं है लेकिन बोलना ज़रूरी है। कैसे हैं दावर? बिल्कुल फिट फाट। आई थिंक कराची आया हूँ तो साथ में थोड़ा क्लाइमेट चेंज भी साथ लाया हूँ। आज 200-250 AQI कराची का हो गया। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मेरे साथ साथ ट्रैवल करता है। पहले तो मुझे बताएं आपका नाम दावर है, क्योंकि मैंने अभी आपके सारे इंटरव्यूज देखे एंड एवरी एंकर वाज लाइक दावड़। तो अब आई वाज लाइक मैं गलत बोल रहा हूँ या ये सब गलत बोल रहे हैं? ये सब गलत बोल रहे हैं। मसला ये जियो ने शुरू किया था दावड़। अब मुझे आज ही किसी से डिस्कशन कर रहा था। पहले मसला होता था कि मुझे कोई दिलावर कहता था या कोई दीवार कहता था, जबकि दावर अब काफी कॉमन नेम है। जब से माशाल्लाह हमारा ये आए हैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो तब से उन सब ने मुझे कहा है कि ये दावड़ है, बिकॉज ऑफ मोहसिन दावड़ से निकाल के। अब मैं उन्हें समझाता हूँ, अकल करो, वो एक पश्तून कबीला है। अब पश्तून कबीले का नाम किसी का फर्स्ट नेम तो हो नहीं सकता, तो वो इतना जहन नहीं कोई जोर मारता, तो इस वजह से अब मुझे इन्होंने दावड़ बना दी। मैं फिर अगले दिन करेक्ट करता हूँ इन द होप कि अगली बार बुलाएंगे तो ये दावर भट्ट कहेंगे। सो दावड़ हमारे साथ आज आए हुए हैं। देखिए, हम हुकूमत को तो बुरा भला कहते रहते हैं, बट हुकूमत भी कितना ख्याल रखती है। इतना लोगों ने कंप्लेन किया कि लाहौर की AQI बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। फिर गवर्नमेंट ने हफ्ता लॉकडाउन लगाया, बंद किया लाहौर आप, ताकि आप अच्छी सांस ले सकें। और आज माशाल्लाह जो पिछले कुछ हफ्तों में 2000 थी AQI लाहौर की, अब 100-150 पे है। तो PM मरियम नवाज सैल्यूट। नहीं, हम तो अभी 1 अक्टूबर को ना, जो 1 अक्टूबर को शुरू होती है हल्की हल्की पोल्यूशन, लेकिन इस बार एक तो वो थोड़ी जल्दी शुरू हो गई। फिर 28 अक्टूबर को पहली स्पाइक आई थी जब वो 800 AQI, उसके बाद फिर खराब होता ही गया ना मामला। 1500 2000 AQI, सब सोच रहे हैं कि हो क्या। हम भी सोच रहे हैं कि यार ये पहले तो नहीं हुआ इस साल। एक्चुअली इस मुझे साल पता भी नहीं था कि वो 2000 तक जाता है। मुझे लगा लाइक 3 लेटर तक जाता होगा। टेक्निकली ना जो इसका स्केल है वो 500 से ऊपर नहीं जाता। जो ये स्केल बना हुआ है ये कहता है कि 500 से ऊपर एवरीथिंग विल बी रैंक्ड एज बियॉन्ड इंडेक्स। तो आप 500 से ऊपर नंबरिंग करो ना करो, कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन US EPA जिसने मेथोडोलॉजी बनाई थी वो कहता है 500 से ऊपर बियॉन्ड इंडेक्स है, बिकॉज उनके खित्ते में नॉर्थ अमेरिका में 500 बहुत कम ही कभी टच हुआ है। तो उन्होंने वो आगे डेवलपमेंट नहीं की हुई उस स्केल की। वो कहते हैं इससे ऊपर जितना मर्जी जाए ह्यूमन इम्पैक्ट इज अनस्टडीड बियॉन्ड दिस पॉइंट। उन्होंने स्टडी नहीं किया हुआ, तो उसे बियॉन्ड इंडेक्स कहते हैं। लेकिन मैथमेटिकल टर्म से वो कैलकुलेट होता जाता है। तो जब ये गया तो हम सारे वी हैव अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो एयर क्वालिटी के रिलेटेड पॉलिसी, लीगल, डेटा, इकोनॉमिक्स, पूरा एक ग्रुप है 20-25 लोगों का। उन्होंने कहा यार वी नीड टू एक्चुअली इशू सम रिकमेंडेशन कि हम सारा रिसर्च वगैरह करते हैं। तो उसमें वन थिंग दैट यू पॉइंटेड आउट वाज कि आपको एक तो भट्टे पूरे लाहौर डिवीजन के बंद करने होंगे, जिगजैग हैं या वो जो बुल ट्रेंच किल्न है वो है, जो भी है बंद करने हैं। दूसरा कि लाहौर में जो हैवी ट्रांसपोर्ट एंटर होते हैं 11 बजे के बाद, वो आप बंद करते हैं हफ्ते के लिए। इन्होंने हफ्ता डिले कर दिया, नहीं सुना। 10 नवंबर आ गई, नहीं सुना। फिर इवेंचुअली रियलाइजेशन ये हुई कि 12 नवंबर के आसपास के ये तो काम खराब होता जा रहा है। हम लोग अब 3 डे लॉकडाउन फॉर लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान लगाते हैं, जिसमें हैवी ट्रांसपोर्ट की एंट्री बंद होगी। और वो विद इन 2-3 डेज थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया। और तब उन्होंने डिले सिर्फ इसलिए किया था कि दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल कि ये चीज़ें टारगेटेड बंद कर दें। अब जब वो धरने वाला मामला है, छुट्टी में हफ्ते में सब कुछ बंद, एयर क्वालिटी डाउन टू 150-200, मैंने कहा चलो वी डू
have a former prime minister who was a proclaimed environmentalist. तो वो बैठे बैठे उन्होंने इन अडियाला थोड़ा बहुत, and this was ये रनिंग जोक चल रहा है अभी कि जो भी हो उन्होंने देखे एनवायरनमेंट आपकी क्लीन कर दी है. स्मार्ट लॉकडाउन, ग्रीन लॉकडाउन. अच्छा, तो दिस वाज ग्रीन लॉकडाउन. मैंने सुना कि जिसने आपको दावड़ा बोला उसको आपने समझाया यही बातें. हाँ. तो भट्टे तो पूरे साल चलते हैं, हैवी ट्रैफिक तो पूरे साल आते हैं, तो ये अक्टूबर नवंबर में स्मॉग क्यों आ रहा है? वन वुड अज्यूम देन क्रॉप बर्निंग इज द प्राइमरी रीजन, राइट? कि अगर इतना ज्यादा इस टाइम पे हो रहा है, कुछ बाकी सारे फैक्टर्स तो थ्रू आउट द ईयर हैं. अच्छा, अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, तो अभी तक हमारे पास बाकी मंथ का ऑब्वियसली हिस्टोरिक डेटा है, लेकिन हिस्टोरिकली वर्स्ट सबसे AQI होता है आपका एंड दिसंबर जनवरी. सो अभी हम लोग वे आर नॉट आउट ऑफ द वर्स्ट एनीवे, अभी तक वो सिचुएशन है. अक्टूबर नवंबर में, खासतौर पर नवंबर के फर्स्ट 10 डेज में, इसमें क्रॉप बर्निंग सब्सटैंशियली एडिशन होता है. सो हमारे लोकल लेवल पोल्यूशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जिसकी सिर्फ लोकल लेवल के पोल्यूशन के बेसिस पे आपका 200, 250, 300, 500 AQI हो सकता है. गिवन के जो लोकल उस दिन क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, दैट योर टेम्परेचर और योर विंड, दीज आर नॉट फेवरेबल, तो उस दिन पोल्यूशन पहुंच जाएगी. उसके ऊपर जब यू ऐड क्रॉप बर्निंग, एंड दैट डे जब क्रॉप बर्निंग की एमिशंस भी हो रही हैं और दैट विंड इज टूवर्ड्स आवर सिटीज. यूजुअली होता है कभी सिटीज इंडियन सिटीज की तरफ होते हैं, कभी इट्स साउथवर्ड विंड पैटर्न, कभी नॉर्थवर्ड. एग्जैक्ट लाहौर में शायद ना आ रही हो, लेकिन जब वो इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ सिटी, वो सिटी के एग्जिस्टिंग पोल्यूशन पे ऐड करेगा. और ऑब्वियसली एंड अक्टूबर के बाद पंजाब के प्लेन्स में वेदर स्टार्ट्स गेटिंग कूल. ठीक है, तो कूल एक होता है, उसके साथ साथ पोस्ट मानसून पीरियड इज़ वेरी ड्राई इन पंजाब. बारिश आती ही नहीं है जब तक वेस्टर्ली विंड्स लेके नहीं आती सेंट्रल एशिया से बारिश यहाँ पे. सो वो ड्राइनेस प्लस नो विंड और प्लस स्मोक इन एडिशन, वो एक किस्म का फिनोमेना क्रिएट कर देते हैं कि पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है ट्रैवलिंग टू अ सिटी, एंड बस वहाँ से फिर एस्केप नहीं कर पा रही. और इन विंटर तो जैसे जैसे टेम्परेचर कूल होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन शुरू हो जाती है. इट्स बेसिकली समझ लें एन इनविजिबल लेयर ऑन टॉप ऑफ अ सिटी, अ डोम बेसिकली, एंड उससे वो पोल्यूशन एस्केप नहीं करती. तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन पंजाब पर्टिकुलरली. द आइडिया इज कि पोल्यूशन तो हम पूरे साल कर रहे हैं, विंटर में बिकॉज एयर कूल होती है, तो वो राइज नहीं करता और वो वहीं रह जाता है, विच इज व्हाई इट्स मोर डेंजरस. एक और बात है, एक और चीज़ भी है क्रॉप बर्निंग की बड़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि जब आप किसी भी घास या कहीं भी बिल्डिंग को भी आग लगाएं, तो वो जो धुआं होता है वो ऑब्वियसली वार्म एयर होता है, तो धुआं हमेशा इसीलिए ऊपर जाता है. किसी तरह का भी धुआं हो, वो पराली जलने का हो या वो बिल्डिंग जलने का हो, वो धुआं ने ऊपर जाना है. तो होता है कि हॉट एयर ऊपर चली जाती है. ठीक है, ऊपर जाके जब हल्की सी ठंडी भी होती है ना, तो ठंडे वाले पार्टिकल्स नीचे आते हैं. एंड जो बाकी जो इलाके के, फॉर एग्जांपल गाड़ियों का धुआं भी गर्म ही है, वो भी गर्म हवा है, वो जो ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो दे आर ट्रैपिंग देम डाउन एज वेल. सो क्रॉप बर्निंग इटसेल्फ, जो स्मोक की जो प्लूम होता है बेसिकली, वो ट्रैवल करते करते दैट क्रिएट्स एन इनविजिबल इन्वर्जन इफेक्ट एज वेल. सो एक तो सर्दियों का अपना है, लेकिन क्रॉप बर्निंग का फिनोमेना भी करता है. सो ये 10 दिन जो हैं, इसमें अगर हमने इसका कोई हल नहीं निकाला तो ये हर साल पैटर्न चलता जाएगा. और जिस साल क्लाइमेट आपका अनफेवरेबल है, जिस तरह इस साल था, उस साल ये 1000 AQI 2000 AQI होगा. सो फॉर पीपल जो डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ये बातें क्यों क्रॉप बर्न कर रहे हैं, क्यों नहीं हम इसको आउटलॉ कर सकते हैं? अच्छा, क्रॉप बर्निंग तो सदियों से हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर सदियों से हो रहा है. इस स्केल पे कभी नहीं होती थी. इस स्केल पे होना शुरू हुई है बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमारी 1960s में हमारे यहाँ और इंडियन साइड पे भी आई. क्योंकि पंजाब का जो फर्टाइल एरिया है, जो 5 दरियाओं का, अब उसको हर बिटवीन एवरी रिवर, उसे वो दुआब कहते हैं, तो वो दुआब के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आपकी जो क्रॉप्स होते थे वो लगते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन का फोकस था फूड सिक्योरिटी, तो उसने फोकस ये किया कि इन थ्रू आउट दीज दुआब्स हम फोकस करेंगे फूड क्रॉप्स एंड अ बिट ऑफ जो बाकी यहाँ पे कैश क्रॉप्स हैं उन पे. उसमें वीट और राइस पे बहुत फोकस किया गया. सो उस वजह से पंजाब बन गया द ब्रेड बास्केट ऑफ बोथ कंट्रीज. उनका भी करता है, हमारा भी करता है. तो इशू ये है कि इस पुराने ज़माने में स्केल पे इसलिए नहीं होता था क्योंकि सिर्फ चावल का वो नहीं था वहाँ पे, चावल क्रॉप नहीं होता था, उसके अलावा भी होते थे. सो बहुत स्पोरेडिक बर्निंग होती थी और नॉट एट अ सेट स्केल एज वेल. उसके बाद एक और चीज़ हो गई, एक तो चावल लग गया हर जगह, और चावल क्लीन करने का जो तरीका उन्हें समझ आया है, मोस्ट इकोनॉमिकल तरीका इज बर्निंग, स्लैश एंड बर्न. उसके बाद इन अर्ली 2000s दोनों पंजाब्स में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्राउंड वाटर शॉर्टेजेस शुरू हो गई. ओवर कंजम्पशन भी हो रही है, ट्यूबवेल्स पानी निकालती जाती हैं, और बारिशों का पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया.
तो इंडियन पंजाब और हरियाणा एक लॉ लेकर आए टू कंट्रोल ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। वो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का लॉ ये कहता है कि जब तक मानसून की बारिशें नहीं शुरू होती तब तक चावल की जो फील्ड में लग भी गया, चावल का पौधा लग गया ज़मीन में, उसको हम इरिगेट करने के लिए पानी नहीं देंगे। सो मानसून की बारिश शुरू होगी तब गवर्नमेंट विल गिव परमिशन फॉर यू टू टेक आउट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स और फ्रॉम रिवर कनाल्स, कि वो आपके अब खेत में जाएगा पानी और इरिगेशन होगी। बिकॉज वो मानसून लेट होती जाती है, अगर जुलाई मिड में जाके प्रॉपर मानसून आती है पंजाब में, उसका मतलब है कि चावल का जो पौधा है वो एक्चुअली शुरू होगा मिड जुलाई में इरिगेट होना, जो कि हिस्टोरिकली कभी जून में भी होता था, जून के शुरू में भी होता था। बिकॉज वो जुलाई में चलना शुरू हुआ है, उस सारे के सारे पूरे खित्ते का एक ही स्केड्यूल बन गया। इंस्टेड ऑफ वन फार्मर डूइंग इट इन जून, वन फार्मर डूइंग इट अर्ली जुलाई, वन फार्मर मिड जुलाई, उस सारों का पूरा का स्केड्यूल एक हो गया। और वो सारे के सारे हार्वेस्ट भी फिर एक ही टाइम करते हैं। तो पहले जो बर्निंग भी स्पोरेडिक होती थी, स्प्रेड आउट, वो एक ही पीरियड में हो रही है। सो इसमें बोथ द ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज आप हमारा क्या है कि भाई हमने बिरयानी खानी है, पुलाव खाना है, अगर चावल हम उगाना बंद कर दें खाएंगे क्या फिर? सो ये भी मसला, ये भी कोई नहीं। अब वी कैन ब्लेम फार्मर्स कि वो जलाते हैं, लेकिन फार्मर्स आर नॉट गोइंग टू कम विद द सॉल्यूशन, हमें देना पड़ेगा कोई, क्योंकि जो नीड है वो हमारी है। मतलब एक आप कह रहे हैं चावल बहुत ज्यादा उग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये चावल और चावल का मुल्क है। तो चावल बाय द वे उगता इतना ज्यादा है कि हम अब एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो क्रॉप बर्निंग के अलावा कोई तरीका नहीं है? नहीं है। देखिए क्रॉप बर्निंग हमारे यहाँ नहीं सिर्फ होती, चाइना वेंट थ्रू एन एग्रीकल्चरल फेज प्रॉपर, वहाँ पे भी ये इश्यूज थे। फार्मर्स जो नॉट पेजेंट्स थे, उनके पास नहीं थे पैसे कि भाई हम किस तरह करें। हार्वेस्टर्स हमारे आए, तो उसके बाद हार्वेस्ट क्रॉप तो हो गया, लेकिन वो वेस्ट पीछे जो बिल्कुल स्टेम है वो छोड़ देता है। और राइस की जो स्टेम है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, तो वो फार्मर ये भी नहीं सोचता कि हम इसे निकाल के जानवरों को डाल देंगे। और इसी तरह वो स्टेम पतली होती है तो इट कैंट बी यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। जिस तरह वीट वगैरह की होती है, मोटी है, तो वो अपने जानवरों के लिए ज़मीन पे बिछा देते हैं कि वो उन्हें सर्दियों में प्रोटेक्ट करेगी, इंसुलेशन दे देगी। इसी तरह स्लैश एंड बर्न साउथ अमेरिका में होता है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा होता है अभी तक, और वहाँ पे भी यही मसले हैं। कई जगह वो नहीं इफेक्ट जो टेम्परेचर इन्वर्जन वाला इतना सीरियस नहीं है, सो वो उनका इतना एक्सट्रीम नहीं होता। लेकिन इसकी सोल्यूशन अब 3-4 हैं। एक तो यही है कि टेक्नोलॉजिकल जो एक्चुअल मशीनरी सोल्यूशन है वो हैप्पी सीडर वाली मशीन है, कि वो आफ्टर हार्वेस्टिंग वो मशीन जाती है और वो खुद ही सॉइल को निकाल के उस सॉइल के अंदर उस सिस्टम को मिक्स करके वापस डाल देती है सॉइल में। सो एक तो ये है। लेकिन हाउ मेनी मशीन्स कैन यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट? ठीक है, वो फार्मर मशीन नहीं खरीद सकता, फार्मर हो सकता है वो रेंट भी ना कर सकता हो। सो ये अब होगा कि गवर्नमेंट टेक्स दैट बर्डन, कि वो ही अपने पैसे से मशीनें आए और वो ऑपरेट करे टू द स्केल कि ये पूरे का पूरा मसला हो जाए। दूसरा एक और मेथड है जो एक किस्म का इकोनॉमिक मेथड है, कि इसमें हम लोग खुद तो यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंटल पायलट्स हुए हुए हैं कि आप फार्मर को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट कर देते हो फॉर द राइस वेस्ट। एक तो होता है ना, आपने उनसे वीट लेनी है, राइस लेनी है, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब आप वेस्ट की सेट कर रहे हो। मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, वेस्ट का क्यों कर रहे हो? क्योंकि वेस्ट के ऊपर आप प्राइस लगा देते हो कि आप इकट्ठा करके हमें देंगे तो आपको 2,000-3,000 रुपया पर एकड़ मिलेगा। जो भी कॉस्ट उसकी बनती है वो निकालने की, ट्रांसपोर्ट करने की, वो आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एंटायर प्रोविंस। फार्मर के पास इंसेंटिव आ जाता है, वो कहता है यार मैं अपने 2-3 लड़के लगाऊंगा, वो ये करेंगे, मेरे अगर 50 एकड़ ज़मीन है, अगर 10 एकड़ ज़मीन है, तो उस हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, लेबर को मैं दे दूंगा, थोड़ा सा अपने पास रख लूँगा। उस सेंस में वो बर्निंग छोड़ देगा और वो इकट्ठा करके गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसका? इसके यूजुअली बायोमास वेस्ट जो होता है दैट गेट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल, बायोगैस, अदर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो एक किस्म का सर्कुलर इकोनॉमी प्रोडक्ट्स जो होते हैं। सो जब तक ये वैल्यू चेन हम सेट नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक उस वेस्ट का कोई यूज नहीं है। बट दिस बायोमास यूजिंग टू टर्न इट इनटू डीजल और गैस, इज दैट एनवायरमेंटली फ्रेंडली? बिकॉज़ आई एम अज्यूमिंग उसमें भी देखिए ना, अगर उसका अल्टरनेटिव फिर क्या है, वो तो ये है कि वो जला रहे हैं। व्हेन वो बर्न नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? वो उसके पोल्यूशन लेवल्स इंस्टेड ऑफ बर्निंग इन एन ओपन एरिया, वो कहाँ बर्न हो रहा होगा? वो प्रॉब्ली किसी इंजन या गाड़ी के अंदर बर्न हो रहा होगा, मोर लाइकली इंडस्ट्री में बर्न हो रहा होगा, जहाँ पे इमिशन कंट्रोल सेट करना एक चिमनी के ऊपर, समझें, कोई चीज़ कैप करना इज ईजियर देन एन ओपन लैंड। सो उस सेंस में वो पोल्यूशन बहुत कम कंट्रोलेबल है।
बाकी in terms of carbon dioxide भी it's more easy, it's more efficient. तो आपका basically carbon dioxide भी कम produce होता है, carbon monoxide बहुत कम हो जाता है, which is the most harmful for immediately. Produces carbon monoxide as well, which is death. Yes, and उसका तो 20 मिनट exposure हो तो you die. और तीसरा क्या था? Particulate matter कम हो जाएगा. You said एक हैप्पी सीडर है, एक इंसेंटिव है, थर्ड क्या है? इसका तीसरा बेसिकली मेथड ये है that you start adding the older crops back into the system. जो रिमूव किए हैं राइस जिनकी जगह पे आई है, वो क्या थे, वो जो आपके मिलेट्स, जवार वगैरह पंजाब के जो पुराने क्रॉप्स थे वो ये था. और हमारी पूरे इस खित्ते की सिंध पंजाब जो आपका एग्रीकल्चरल एरिया है, इसकी डाइट चावल नहीं होता था. डाइट वाज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स. जैसे हम अभी भी वो, अब तो हम मकई की रोटी खाते थे. सो बेसिकली वो रिप्लेसमेंट इसलिए हुई क्योंकि ये चाहते थे राइस मैस लेवल पे आए. अब वो मैस लेवल से एक तो हम अपने आप को फीड कर रहे हैं, उससे आगे निकल चुके हैं हम क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं राइस. सो जो आपका सरप्लस है, मे बी दैट सरप्लस हैज टू बी रिड्यूस्ड टू बी रिप्लेस्ड बाय अदर क्रॉप्स, ताकि वो राइस का जो वेस्ट वाला एंगल है वो भी ऑटोमेटिकली उससे कम होगी क्वांटिटी. इट्स आल्सो हेल्दियर. मकई की रोटी इज फिनोमिनली हेल्दियर देन राइस. हमारे ऑल दीज ऑर्गेनिक शॉप्स वो क्या बेच रहे होते हैं, वो आपका मिक्स्ड ग्रेन जो आटा है, वो क्या है, वो ये सारे ग्रेन्स को मिक्स करके उसका आटा बनाते हैं. मिक्स आज ही मैं गया हुआ था वेलनेस फेस्ट पर, किसी ने बोला काला आटा है. आपने ये क्या है? दे सेड दिस इज अपेरेंटली अ लॉट बेटर. यू डोंट कोट मी ऑन दिस, बट आई वाज लुकिंग एट इट. एक तो चक्की का आटा होता है ना, उसके अलावा दे सेड ये एक नया वैरायटी हमने लिया काला आटा, और ये तो बहुत ही महंगा. अच्छा यार, आई विल लुक इनटू द पॉसिबिलिटी. सेसमी और पता नहीं क्या क्या मिला के, मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल, सब कुछ मिला के वो बनाते हैं, एंड दैट्स मार्केटेड एज हेल्दी. हम उसका थोड़ा उल्ट साइड पे चले गए. वी कैन गो बैक टू दैट एज वेल. क्वांटिटी ऑब्वियसली ग्रोइंग इट एट स्केल इज डिफिकल्ट क्योंकि यील्ड्स कम होती हैं इन क्रॉप्स की, लेकिन एट द सेम टाइम अभी तो आपके पास सरप्लस है. सो इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू रिड्यूस योर ओन कंट्रीज फूड सिक्योरिटी. जो हमारे कैपिटलिस्ट सुन रहे हैं वो तो सुनकर आपको अभी बहुत बुरा भला बोल रहे होंगे कि इतनी इंटरवेंशंस करें हम, इतने हम लोग घुसे, लेट द मार्केट डिसाइड. लेट द मार्केट डिसाइड. मार्केट ने डिसाइड कर दिया. मार्केट्स डिसीजन इज 2001 हुआ है. दैट्स द मार्केट डिसीजन. तो लेट्स से आप गवर्नमेंट में हैं, ठीक है. अगेन प्लीज रिपीट ऑल्सो, शायद सबने ना देखे मैं आपके दावड़े इंटरव्यूज. बटे हैं, अच्छा जी, ब्रिक इंडस्ट्री का भी ये मसला है, हैवी, सब हमें पता है. अब आप बैठे हैं, आप मरियम नवाज हैं, आते हैं, सर ये हो गया है, लोगों सांसें नहीं आ रही, ये सब हमने करना है. वो आगे बोलेंगे कल मैंने सारी इंडस्ट्री बंद कर दी तो मेरी तो गवर्नमेंट नहीं रुकनी. तो दीज आर टफ डिसीजंस एज वेल, राइट? तो हाउ डू यू बैलेंस द पॉलिटिकल कैपिटल? यस, वी कैन मेक एन इमोशनल अपील कि भाई बच्चे मर रहे हैं, बट दिल भी लाइक यार ये तो मरेंगे बाद में ना, निमोनिया शमोनिया होने पे गवर्नमेंट नहीं करेगी. बट अगर कल को इंडस्ट्री बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स के जो ट्रैफिक इधर उधर जा रहा है वो बंद हो गया, कोल आना बंद हो गया, तो ये तो कल मुझे निकाल देंगे. अच्छा, इसका ना आई नो कि जिस स्केल पे हम लोग एज थ्योरेटिकली बातें करें कि ये बंद करना, तो वो काम हो नहीं सकता प्रैक्टिकल टर्म्स में. लेकिन हमारे पास 3-4 एग्जांपल्स हैं जिन मुल्कों में हुआ है और डंडे के जोर पे हुआ है और सक्सेसफुल है. वो चाइना की सबसे बड़ी एग्जांपल है. उन्होंने क्या किया, दे डिड नॉट गो एट अ स्टेट लेवल, दे डिड नॉट गो एट अ प्रोविंस लेवल और अ नेशनल लेवल. उन्होंने सिटीज़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिजॉल्व की हैं. So let's forget Mariam Nawaz is CM Punjab. She still has authority over all the cities. और हमें पता है कि कुछ शहर ऐसे हैं जिनके अंदर ये मामला is much worse than other cities. Lahore is number one example. But also now गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, हर जगह फैलती जाती है. इंडस्ट्रीज हैं. So you have to pick up a city जहाँ पहले solution pilot करो. ठीक है. अब हमारी ब्रिक किल्न्स की एग्जाम्पल जो है, जिगजैग किल्न और हमारी जो स्टैंडर्ड में ये भी डिफरेंस बताया. तो ब्रिक किल्न्स हमारे यहाँ जो प्रॉपरली मैस लेवल थोड़ी इंट्रोड्यूस हुई वो गोरों की वजह से हुई. और गोरों की जितनी पुरानी बिल्डिंग है उसमें वो लाल ईंट यूज़ होना शुरू हुई, उसकी वजह से उन्होंने लगाई. और फिर जब वो चले गए, हमने फॉर पिछले 70-80 साल से वही टेक्नोलॉजी यूज़ करके ईंटें बना रहे हैं, खासतौर पंजाब में. बॉन्डेड लेबर प्रॉब्लम है, उसकी इनफॉर्मल इंडस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टैक्सेस, मनी कुछ भी नहीं है उसका. उसका ऑपोजिट एग्जांपल बाय द वे, इन कराची यू डोंट हैव एनी ब्रिक किल्न्स. हमें सोचता था कराची में लाल ईंट क्यों नहीं होती, मुझे लगता था कुछ हीट का ताल्लुक है. बिकॉज इट्स इम्प्रैक्टिकल. हीट का ताल्लुक नहीं है बाय द वे. कंक्रीट हीट ट्रैप्स मोर, कंक्रीट ब्रिक ट्रैप्स मोर हीट. So lal is better than, na? Lal is slightly better, not extremely better.
कराची में इसलिए नहीं, बिकॉज इट्स नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल टू पुट अ किल्न हियर. यहाँ पे आप वो मट्टी कहाँ से लाओगे? मट्टी के बाद आप किल कराची के अंदर तो लगा नहीं सकते, कराची के आउटस्कर्ट्स पे कहीं लगाओगे. और वहाँ से फिर जब ईंट अंदर आएगी तो ट्रैवल करते करते ब्रेकेज होगी, डस्ट फैलेगा, और आते आते उसकी कॉस्ट ट्रांसपोर्ट की बहुत हो जाएगी. तो कराची में कंक्रीट के ब्लॉक्स वाली इंडस्ट्री है विच ऑपरेट्स इनसाइड द सिटी, और उसकी भी चिमनीज जो होती है उन पे आप एमिशंस कंट्रोल लगा सकते हो. सो नंबर 1 तो एग्जांपल ये है कि जो मेरे जहन में जो ट्रांजिशन होनी चाहिए थी लाहौर में, वो गोरों की जो बुल ट्रेंच किल्न है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी, उससे टू कंक्रीट होनी चाहिए थी. कंक्रीट और सीमेंट के एमिशंस कंट्रोल टेक्नोलॉजी मॉनिटर करना, लगाना इज ईजियर. इंडस्ट्री पूरी फॉर्मलाइज हो जाती है उससे. इन्होंने कहीं आप सॉरी काट रहा हूँ मैं आपको, बट जस्ट कहीं आपने ये भी बोला था कि स्विचिंग फ्रॉम ब्रिक किन इंडस्ट्री टू एनवायरमेंटली फ्रेंडली ब्रिक किन इंडस्ट्री, तो अभी आप कह रहे हैं नहीं ब्रिक किन खत्म ही कर दो, या ऐसे ही वो रखो? नहीं, वो उस पे आ रहा हूँ. तो जो गवर्नमेंट को सोल्यूशन मिली, और जिसे हम कहते हैं डोनर प्रेजेंटेड सोल्यूशन, उन्होंने कहा इसे जिगजैग किल्न कर देंगे. जिगजैग किल्न इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. अब उसकी मार्केटिंग इन्होंने की कि इट्स कंप्लीटली क्लीन, विच इज नॉट ट्रू. इट इज रिलेटिवली क्लीन. सो अगर वो 1000 पर्टिकुलेट मैटर उसकी एमिशंस थे, जिगजैग के 500 होंगे, 250 होंगे. फिर भी वो एमिशंस जो हैं दे आर मच अबव रेगुलेटरी लिमिट्स. ठीक है, वो कंट्रोल नहीं होता. फिर उन्होंने कहा हम इंसेंटिव देंगे. आहिस्ता आहिस्ता इन सब ने जिगजैग पे कन्वर्जन शुरू की. इन्होंने कहा जो जिगजैग किल नहीं होगी उसे ऑपरेट नहीं करने देंगे. और फिर अब वो कन्वर्ट कर चुके हैं. और उसका जिगजैग का ये होता है कि आप ब्लोअर्स एडिशनल लगा देते हो, उसकी जो विंड अंदर जो होती है वो ट्रैवल करती है, तो उसकी एफिशिएंसी ऑफ बर्निंग इंक्रीज हो जाती है. उसके अंदर कुछ आप प्लेसमेंट ऑफ ब्रिक्स भी ऐसी करते हो जिसकी वजह से जिगजैग पैटर्न वाला है. अब हाउ डू यू मॉनिटर दैट? कौन देखेगा कि उस दिन वो जिगजैग जो ओनर ऑफ और जो ठेकेदार है उस किल्न का, वो ईंटें उस तरह रख रहा है, वो ब्लोअर प्रॉपर्ली चला रहा है, ब्लोअर खराब है, चल रहा है. अब अंदर कैमरा तो लगा नहीं सकते इतने हीट के अंदर. अब हर ईपीडी के पास इतनी बड़ी नफरी तो है नहीं कि वो जाके रोज मॉनिटर करे. सो दिस ट्रांजिशन इटसेल्फ वाज इनकरेक्ट. आपको ट्रांजिशन करना चाहिए था. हर जगह बात कर रहे हैं लीप फ्रॉग करने की. हम लोग अभी क्यों कह रहे हैं कि हमने अपना जो ट्रांसपोर्ट मॉडल है इलेक्ट्रिक पे लेके जाना है? क्योंकि हम कहते हैं हमने लीप फ्रॉग करना है. हम नहीं चाहते कि हम पहले हाइब्रिड पे जाएं, हाइब्रिड के बाद इलेक्ट्रिक पे जाएं. हम कहते हैं हम सीधा फॉसिल फ्यूल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक पे जाएंगे. लीप फ्रॉगिंग क्योंकि कर सकते हैं, इट्स मोर इकोनॉमिकली फीजिबल, दैट्स व्हाट यू डू. आपने उससे लेकर जिगजैग पे. अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है वो ऑब्वियसली रेजिस्ट करेंगे टू शिफ्ट टू कंक्रीट और अदर टेक्नोलॉजी. सो एक तो यहाँ पे गलती हो गई. अब ये पायलट करके आपको समझ आ गया कि अगर एक सिटी में किया होता, उससे स्टडी किया होता 2 साल, तो ये आपको सारी बातें पता चल चुकी होगी. ये सोल्यूशन ले गए पूरी प्रोविंस पे, और वो पूरी प्रोविंस वाले पैसे खर्च कर चुके हैं. अब ऑब्वियसली एनी अदर फर्दर चेंज दे विल बी रिलक्टेंट टू डू. और यही अब वो सोल्यूशन इस्लामाबाद भी ले गए. यही केपी वालों ने पकड़ लिया. उनको भी समझाया जा रहा है कि ऐसे नहीं होगा. आप पंजाब की एग्जांपल देखें, दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल. 2 साल गवर्नमेंट इनको पता है कि रहेगी नहीं. मे बी ये भी इशू है. अगर लेट से यार कमर बांधनी, हमने पेट कसना है, कितनी है ब्रिक किन इंडस्ट्री? और अगर मैं बैठा हूँ बोला यार हमने आर्मी टेक ओवर कर लिया है, हमने मरीज नवाज को हटा दिया है, अब शहजाद क़यास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पंजाब के, सर मैंने करना है, डंडे के जोर पे करना है. क्या इकोनॉमिक कॉस्ट है? अगर मैं कल बोलूं ब्रिक किन इंडस्ट्री बैंड नहीं बनेगी, कितने हैं, क्या उसका डैमेज आएगा? देखिए पाकिस्तान टोटल तो कोई 15,000 से 20,000 है. और ये भी क्योंकि आपको मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है, गवर्नमेंट इटसेल्फ के पास नहीं है. लाहौर का एस्टिमेट है कि 1500-1600 के आसपास के, और दैट्स द बिगेस्ट नंबर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान. सबसे ज़्यादा लाहौर में है. लेकिन फिर वो जो जीटी रोड ट्रायंगल बनता है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है कि पूरा वो गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद के पूरा जो एरिया है बहुत ज़्यादा ब्रिक किल्न्स हैं. फिर उसके बाद कुछ ब्रिक किल्न्स आपके पास पेशावर के आसपास हैं जो उधर सप्लाई कर रही हैं. एंड ये जहाँ ब्रिक किल्न्स बाय द वे दे आल्सो फॉलो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो जहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ आप नोटिस करेंगे ब्रिक किल्न स्टार्ट पॉपिंग अप मोर, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू सेट दिस अप ना. आपको विद इन अ फ्यू वीक्स यू कैन सेट अप अ ब्रिक किल्न. सो वो हो जाता है. अब हमारे यहाँ ब्रिक किल्न का तो चले मैं एक एग्जांपल दिया, उसके मैंने आपको सोल्यूशन ही बता दिया है. आपको बैन करना पड़ेगा, ये वाली टेक्नोलॉजी बैन करनी पड़ेगी. ये वाली टेक्नोलॉजी नॉर्दर्न एरियाज में नहीं चलती. आपको गिलगित में कभी ब्रिक किल्न नज़र नहीं आएगी, कंक्रीट ब्लॉक नज़र आएगा. कराची में नज़र नहीं आएगा. कोयटा में मुश्किल से छोटी हैंडफुल ऑफ किल्स है क्योंकि वहाँ भी इलाके कंक्रीट ब्रिक इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर
इट डज ट्रैप मोर हीट, और हीट पैसिव कूलिंग के और मेथड ज़रूर हैं, लेकिन इट्स मोर रिजिलियंट, स्पेशली बारिशों के लिए कॉन्क्रीट ब्रिक इज़ मच मोर रिजिलियंट, सीपेज कम होता है उसका कंपेयर टू रेड ब्रिक्स. सो ये इसकी सोल्यूशन है बैन, विच इज़ व्हाट इवेंचुअली इंडिया ट्राइड जिगजैग मॉडल. इंडिया रियलाइज ये नहीं काम करना, तो वो बैन लगा रहे हैं. हाँ, तो दिल्ली में बैन लग रहा है. हमने उठाया था ये मॉडल काठमांडू से, लेकिन काठमांडू में जब अर्थक्वेक आया था उसके बाद किल्स टूटी, तो उन्होंने कहा अब हम बनाएंगे तो वो हम जरा लेस पोल्यूटिंग पे जाते हैं, हम जिगजैग टेक्नोलॉजी लगाते हैं. लेकिन काठमांडू इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी कंपेयर टू एनी ऑफ आवर सिटीज़, की पॉपुलेशन बहुत कम है, एंड वहाँ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ ब्रिक किल्स इज़ वेरी फ्यू. सो उनको ट्रांजिशन करो, लेस्टर करो, कंक्रीट पे जाओ, उसका इम्पैक्ट इज ऑन द सिटी पहले ही कम था, और वो थोड़ा बहुत और कम हो गया. चले हमने भट्टे बंद कर दिए. हाँ. ये प्रोबेबली इतने भी इन्फ्लुएंशियल नहीं है, ये जो 1500-1600 लोग हैं, वो दिस इज वन इंडस्ट्री. ठीक है. अब सियालकोट है, ठीक है, अब वो शहर वो चलाते हैं, एयरपोर्ट वो बनाते हैं, मुल्क वो चलाते हैं, वो तो आप नहीं बंद कर सकते. एंड आपने भी बीच में बीजिंग की एग्जांपल दी थी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब बचपन में हमारे, बचपन तो नहीं था जवानी में, अब तो बहुत बुढ़ापा आ गया, वो जो तस्वीरें आती थी बीजिंग की, एंड लोग रहते कैसे हैं, अब हम वहाँ रहते हैं. तो बीजिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी, बीजिंग ने तो बोला बेटा इंडस्ट्रियाँ उठाओ, शहर से मैनी किलोमीटर दूर कर दो. We can't do that in फैसलाबाद और सियालकोट. सियालकोट में हो रहा है, मैं आपको अभी बताता हूँ. बाहर जा रही हैं. यस, सियालकोट की पार्टीशन से पहले सियालकोट की सारी आपकी पता है ना जो फुटबॉल इंडस्ट्री है, तो सियालकोट की पार्टीशन से पहले की दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेदर इंडस्ट्री. और लेदर एयर पोल्यूशन में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती, बट इट इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द आई थिंक सेकंड बिगेस्ट वाटर पोल्यूटर इन पाकिस्तान आफ्टर यूज्ड लेड एसिड बैटरी रिसाइकलिंग. सो ये दिस इज़ द सेकंड बिगेस्ट पोल्यूटर. और होता ही है कि हमारे यहाँ क्योंकि इंडस्ट्री ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होते, तो वो यूजुअली म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू हो रहा होता है उनका वेस्ट भी ट्रीट, और वो फिर आपका सीवेज नालों में चला जाता है, और वो फिर सीप इन कर जाता है ग्राउंड में. तो सियालकोट में देयर इज अ प्रोजेक्ट गोइंग ऑन कॉल्ड सियालकोट टैनरी जोन्स. उन्होंने कहा कि जो पार्टीशन के पुराने सारी इकट्ठी हुई हुई हैं इनसाइड सियालकोट सिटी, हम इन्हें सियालकोट शहर से 50 किलोमीटर दूर जगह देंगे. सारी टैनरीज 600 हैं, 700 हैं, 1000 हैं, सारी की सारी मूव कर देंगे वहाँ पे. फ्री उन्हें प्लॉट्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस मिलेगा, और साथ में ही दे विल पुट अप प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर दैट जोन. सो उन सारी टैनरीज का वेस्ट उसके थ्रू पास थ्रू करेगा, और वो ट्रीट होके ही फिर जाएगा सीवरेज में. सो ये एक्चुअली हो रहा है सियालकोट में. इज इट एज, सॉरी कुछ मुझे नहीं पता, इज इट एज सिंपल एज कि कहीं प्लॉट दे दो और बिल्डिंग बना दो और जो इक्विपमेंट वहाँ पे वो उठाओ और वहाँ डाल दो? Is it that simple? For some things like tanneries or things like steel, simple steel processing units जो होते हैं, उनके लिए it's that simple as that. जो आपके बहुत large plants हैं like cement factories, like your अभी हमारे ऑटोमोबाइल plants हैं कुछ लाहौर के बाहर, so उनको इस तरह मूव करना is difficult. And but उनके ऊपर रेगुलेशन करना ईजी है, because those are part of the formal economy. इतनी बड़ी इंडस्ट्री, उसे रेगुलेशन करना ईजी है. लाहौर में जो सेकंड बिगेस्ट इशू है वो इनफॉर्मल इंडस्ट्री का है, जो ऑपरेट्स अराउंड लखोडेर का एरिया, बाटापुर का एरिया, जो टच करता है बेसिकली रिंग रोड का नॉर्थ. तो नॉर्थ लाहौर इज़ वेरी पोल्यूटेड. दरोगा वाला ही सारा एरिया है जहाँ पे बेसिकली वेयर हाउसेज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू ओपन स्मेल्टर्स. नो पोल्यूशन कंट्रोल. जो मेल्ट भी कर रहे हैं, मेल्टिंग के लिए देयर इज अ स्पेशल फ्यूल दैट दे हैव इन्वेंटेड, कि वो पुराने टायर आते हैं, दे गेट थ्रू, they go through a granular process कि वो granules बनते हैं, पाउडर बन जाता है, उस पाउडर को फिर जलाते हैं. Burning tire rubber is probably one of the worst for processing steel. And अभी भी आप you go there, and these are stories जो हमें EPD के इंस्पेक्टर्स भी शेयर करते हैं, हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है. You go there, park your car, come back after an hour, गाड़ी के ऊपर शीशा और जो अगर वाइट बोनेट है तो उस पर प्रॉपर ग्रे लाइनिंग होती है within an hour. So अंडरस्टैंडिंग पीपल लिविंग अराउंड एयर, पीपल जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो रह रहा है उसके लिए 24 घंटे वही इन्वायरमेंट है. सो रिमूविंग दीज इंडस्ट्रीज एंड फॉर्मलाइजिंग देम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम्पल है जो आपको शहर से निकालना पड़ेगा जिनको. बाकी इंडस्ट्री को आई डोंट थिंक इमीडिएटली निकालने की जरूरत है. इट्स ऑलरेडी मोस्ट ऑफ इट इज आइदर इन साउथ ऑफ लाहौर अवे फ्रॉम मेन लाहौर, और इट्स इन लाहौर शेखुपुरा रोड अगेन फ्रॉम वेस्ट साइड ऑफ लाहौर, नॉट इंटरनली. उसके बाद आपके पास है ट्रांसपोर्ट. सो दैट्स द, पाकिस्तान में किसी शहर की आप रिपोर्ट आके देख लें, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इज ट्रांसपोर्ट. वो अभी किसी ने, आई फॉरगॉट व्हाट द पंजाब
का जो इदारा है इज कॉल्ड, उनको पता किया था कि यार ये क्रॉप बढ़ने का पता करो, उन्होंने बोला 48-45% तो ट्रांसपोर्ट है, और वो गए रिसर्च क्रॉप उसमें करते थे। तो हैवी ट्रांसपोर्ट जो है स्पेशली हमारा, उसको इलेक्ट्रिक करें, इज दैट हैवी ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। या वही ना, अमेरिका, चाइना, मिडल ईस्ट में कोई कंट्री नहीं मैनेज कर सकी विद ऑल द रिसोर्सेज दे हैव। तो जब तक कि वहाँ पे स्केल अप नहीं होती टेक्नोलॉजी, तो हमारे लिए सस्ता नहीं होगा। सो इसका द ऑल्टरनेटिव दैट चाइना हैज डन इज रेल ट्रांसपोर्ट फॉर हेवी गुड्स, और रेल ट्रांसपोर्ट, रेल यूजिंग रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट के अगर के डिपोज आर आइदर आउटसाइड ऑफ द सिटी, इनसाइड द सिटी, एंड वहाँ से आके फिर योर मीडियम साइज व्हीकल्स जो हमारे शाजोर वगैरह हैं, जो दे कैन ऑपरेट ऑन गैसोलीन और गुड क्वालिटी डीजल, दे कैन कम एंड कलेक्ट फ्रॉम डिपोज एंड डिस्ट्रीब्यूट इनसाइड सिटीज। एंड रेल जो है चाइना में वो इलेक्ट्रिक है? Rail, most of them are electric, most of them. So you're saying build an electric rail from Sialkot to Karachi? Yeah, अभी already आपके पास tracks तो हैं. It's not like आपके पास tracks नहीं है. आप you have to, हमारी तो रेल अपग्रेडेशन जो आपकी conventional रेल की होनी थी वही नहीं हुई. तो इलेक्ट्रिक इज द सेकंड स्टेप, बट आपके कनेक्शंस तो ये एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्टेड फॉर द लास्ट 100 years. What do you mean? अगर रेल नहीं है तो ट्रैक्स कैसे हैं? No, as in railways हैं, and railways also carry substantial cargo. जितना करना चाहिए। ट्रेडिशनल ट्रेन्स हैं, हाँ, उन्हीं पे डाल दो, उन पे डाल दो, बिकॉज ट्रेडिशनल ट्रेन्स अभी हमारे यहाँ दे यूज डीजल, heavy vehicles use diesel, but a rail cargo can carry 10 times more weight than a truck. So आपका वो per ton emissions जो है वो कम है उसके लिए। जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है ना कि पर कैपिटा एमिशन कम है, तो इस तरह पर टन ऑफ कार्गो आपका एमिशन विल बी लोअर ऑन रेलवेज कंपेयर्ड टू ट्रक्स। अब मुझे नहीं पता ट्रेन कितनी टिकटें बिक रही हैं, बट ईद पे ही आता है क्योंकि कराची से लाहौर जाने वाले, लगता तो ऐसे है कि जितनी ऑलरेडी हमारी डिमांड है वही नहीं केटर हो रही। तो अगर हम वो जो इंसानों के यूज करने के ट्रैक्स हैं, ट्रेन्स हैं, उसको कार्गो में शिफ्ट कर दें, तो ये जो लोग हैं उनके लिए डाउनसाइड नहीं होगा काफी बड़ा? आई थिंक हमारे यहाँ रेलवेज पे फोकस नहीं रहा, इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई उसमें। हमारे यहाँ हमेशा फोकस रहा है मोटरवेज पे, एक्सप्रेसवेज पे, तो इस वजह से ये वाले अभी तक, लेकिन रेलवेज की इन्वेस्टमेंट करना कि उसके रिटर्न इज मच मोर हायर देन रोड्स, बिकॉज रोड्स पे आप क्या करोगे, आप टोल लगा देते हो, गाड़ी आ रही है तो, लेकिन रेल पे उसे मोनेटाइज करना इज मच ईजियर, और आप पोटेंशियली एक पूरी प्राइवेट रेल लाइंस आ सकती हैं जो गवर्नमेंट के खर्चे के बगैर चलें। सो इट्स मच मोर इकोनॉमिकल टू डू, और ये वाला मॉडल हर जगह एक्चुअली मच मोर सक्सेसफुल एज वेल देन रोड्स आप तब करते हो जब आपने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया। चाइना डेवलप्ड इट्स मैसिव स्केल रेलवेज फर्स्ट, और उसके बाद फिर हाईवेज पे गया। इंडिया के अंदर इंडियन रेलवे लिटरली कनेक्ट्स एवरी विलेज टू एवरीवेयर, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम्स। उन्होंने भी गौरव से इनहेरिट किया, लेकिन उन्होंने फिर मेंटेन रखा है उसे, एंड फिर उसके बाद अब जाके वो अपना हाईवेज और मोटरवेज बना रहे हैं लिटरली इन द लास्ट 5 years। उससे पहले वो नहीं, दे वर नॉट फोकस्ड ऑन इट। जिस आदमी का इंटरनेट पे नाम नहीं ले सकते उसने तो रोड बनाए थे ना, ऑटोबान बनाया था उसने। खैर उस वक्त उसकी ट्रेन कर चुके थे, उसकी ट्रेनें किसी और काम के लिए बिजी थी ना, तो उसको इस काम के लिए रोड चाहिए थे, रोड चाहिए थे। लेकिन वो रेलवे कर चुके थे, वो 200 साल 250 साल पहले रेलवेज कर चुके थे। सो इस वजह से ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आती हैं। हमने बेसिकली जब हम कहते हैं कि हमने वी हैव टू गो टू अ सोल्यूशन, लीपफ्रॉग टू अ सोल्यूशन, हम करते ये हैं कि जो वन ऑफ द लीस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन होती है हम उस पर जंप कर देते हैं। सो अब दिस इज कॉन्स्टेंटली, और क्योंकि रिसोर्सेज स्पेंड हो जाती हैं और हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के पास, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सो यू हैव टू prioritize and you have to go to the most appropriate solution. So slowly again मुझे लगता है गवर्नमेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो प्रोबेबली हमारा हैवी ट्रैफिक का माफिया होगा, ये जो ट्रक शक चलवाते हैं। अभी बंद हो गए थे ना हफ्ते के लिए, तो शोर किया होगा ना इन्होंने, किया होगा, लेकिन हफ्ते अगर हम बंद ही करवा दें इनका कारोबार और मूव कर दें टू, I would be very happy। जिस तरह कराची में जो ट्रकें हैं, अगर ये कम हो जाए, I would be very happy personally। इसका सोल्यूशन तो यही है ना, you keep that industry running। उनको भी क्लीन फ्यूल की तो जरूरत है, उनको भी। अब डीजल का हमारा सबसे बड़ा आपको मसला पता है कि यूरो 2 फ्यूल हम बेच रहे हैं। गाड़ियाँ हमारी यूरो 2 was useful in the 1990s। पूरी दुनिया में यूरो 2 was standard for the 1990s। हमारे यहाँ ट्रक मेरे ख्याल है कराची में 10,000 ट्रक होते होंगे 1990s में, 10,000 20,000। अब आई थिंक इट्स लाइक 1,60,000 ट्रक्स जो लास्ट आपका ऑफिशियली रिपोर्टेड नंबर है। इट्स स्टिल यूजिंग द सेम फ्यूल।
सो अगर आप उन्हें यूरो 5 फ्यूल दो, उन्हें कहो कि अच्छा आपने ट्रक के साथ एक डीजल पर्टिकुलर फिल्टर लगाना है, तो उसी से उनका एमिशन काफ़ी कम हो जाएगा. So you technically buy yourself more time to come up with the right transition as well. लेकिन तो sound simple, मतलब यूरो 2 से अभी It's actually very simple. I think टोटल ने यूरो 4 है. मतलब भाई यूरो 4 भी पुराना हो गया दोस्त. आप ये अनाउंस कर रहे हो कि अब यूरो 4 आ गया, तो ये क्यों नहीं कर रहे? Slightly more expensive. नहीं, सो हमारे यहाँ ये पेट्रोलियम का इशू इज़ क्वाइट ओल्ड. हमारी बेसिकली रिफाइनरी सारी आउटडेटेड है, क्योंकि 1960s और 1950s से ऑपरेट कर रही हैं. ये यूरो 5 नहीं बना सकती, यूरो 5 यूरो 6. दे हैव टू इम्प्लीमेंट अपग्रेड्स, और जो अपग्रेड्स के एस्टिमेट्स हैं वो फॉर वन रिफाइनरी इट्स $2 billion, फॉर अनदर इट्स 500 million. सो वो सब्सटैंशली इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो वो खुद नहीं कर सकते. इसकी सोल्यूशन गवर्नमेंट लेकर आई थी, दैट दे आर गोइंग टू चार्ज 7.5% ड्यूटी ऑन एवरी लीटर ऑफ डीजल सोल्ड. और वो चार्ज किया उन्होंने सिंस 2002, जब ये रिफाइनरीज प्राइवेटाइज हुई थी. अब वो पैसा इकट्ठा हुआ, वो पैसा वॉज सपोज टू गो टू एन एस्क्रो अकाउंट, जहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होना था बेस्ड ऑन एवरी रिफाइनरी साइज. वो पैसा कभी एस्क्रो अकाउंट में आया नहीं. दैट रिमेन्ड विद द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और गवर्नमेंट उन्हें अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए स्पेंड करती रही है. So that money never got collected. That was supposed to be utilized for upgrades, and we're still using the same old refineries. जो Euro 5 पाकिस्तान में आ रहा है, जो I think PSO is supplying, they import it. But our diesel mix is such that 60% हमारा locally produced और 40% import होता है. And वो 40% is not enough to cater to all the transport needs. तो जो लोग अब सुन रहे हैं, they're like हाँ सारे common sense solution है, करो. अब उनको भी जरा एलियनेट करते हैं हम. तो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, जो सबने गाड़ियां रखी हुई हैं, पहला आप ड्रैकोनियन मेजर क्या करेंगे कि जो 1990 से पहले गाड़ियां आई हैं वो बैन करने, क्या करेंगे? हाँ नहीं, ये बड़े मेरे दिमाग, यू रेड माय माइंड. दिल्ली में पॉलिसी जो नई आई है वो कहती है व्हीकल्स ओल्डर देन 8 years कैन नॉट ऑपरेट इन द लिमिट्स ऑफ दिल्ली. उसके बाद एक और पॉलिसी दैट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड 365 days. मोर देन 8 years. या तो मैं चला रहा था यार, टिल 4 महीने पहले तो मैं चला मैंने आपकी गाड़ी बंद करवा दी. लेकिन ऑब्वियसली हम कहते हैं 12 साल, चले हम अपने लिए 12 साल कर लेते हैं कि हम गरीब मुल्क हैं, हम नहीं, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते. लेकिन एट द सेम टाइम नाइस, आई गिव अस 35 years. ऐसे 1990 से बैन नहीं, गाड़ी की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं बैन करना. नहीं, मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा, मुझे तो कर ही दे. बट आई वाज लाइक गाड़ियां मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 1990. नहीं यू आर सेइंग बिफोर. सो मैं आपको अगेन सिटी की एग्जांपल दे रहा हूं ना. 2010. यस, एनी कार मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 2010 शुड बी बैन. 12 years is 2012. मारस क्या बात कह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक सिटी का एग्जांपल, अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोल्यूशन हैज टू बी ओरिएंटेड टू अ वेरी सब नेशनल स्केल. हम ये बातें देखिए, लाहौर के जो मसले हैं वो मसले आपको भावलपुर के अंदर नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो ये वाली सोल्यूशन आप भावलपुर में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. तो उन्होंने भी ये इम्प्लीमेंट किए फॉर ओनली न्यू दिल्ली, और उन्होंने ये नहीं कहा कि बाकी पूरे मुल्क में ही बंद कर दो. ऑब्वियसली देयर आर एरियाज व्हिच आर मच मोर इम्पोवरिश्ड इन इंडिया देन न्यू दिल्ली. इसी तरह हमें भी पता है कि लाहौर माइट बी अपर क्लास सिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट व्हीकल यूज, क्योंकि वो ही यूज करते हैं. सो these implementation और these regulations come on इस तरह के environments. And again हम ये नहीं कहेंगे कि मुरीद के अंदर बंद कर दो पुरानी गाड़ियाँ. मुरीद के is what I think 75 kilometers from लाहौर. वहाँ पे ये गुलबर्ग कैंट में बंद कर दो. गुलबर्ग कैंट में बंद होंगी बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे ही सारा प्राइवेट ओनरशिप भी वहाँ पे गाड़ियों की. दूसरा, द अदर पॉलिसी इन दिल्ली इज रिस्पॉन्स प्लान. पुलिस की गाड़ियाँ भी नहीं चलेंगी. पुलिस की गाड़ी नहीं चलेंगी. द मोस्ट पोल्यूटिंग व्हीकल्स इज पुलिस. इन सम केसेस लाहौर कैंट बोर्ड के जो वेस्ट डंपर्स है ना, उनकी कोई नंबर प्लेट भी नहीं होती, इस तरह धुआं वो निकाल रहे होते हैं. वॉल्टन कैंट का ये हाल है. उनके ऊपर अब रेगुलेशन कौन लेकर आएगा? मैं तो ये कहता हूँ कि आपने जो सिटी की बाइफर्केशन भी कर दी ना जुरिस्डिक्शंस में. चले आप कहते हैं कि हम लाहौर सिटी की जो अथॉरिटी है, जो मेयर या डीसी या कमिश्नर के अंडर आते हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे. हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इन द कैंटोनमेंट बोर्ड्स? वहाँ पे कौन मॉनिटरिंग करेगा? सो ये भी है कि जब मैं कहता हूँ सिटी लेवल सोल्यूशन, दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरी पार्ट ऑफ द सिटी. अच्छा है, वो तो पहले ही आई थिंक जैसे ही रूल आएगा कैंटोनमेंट वाले तो सबसे पहले एक सप्लीमेंट्री बजट देंगे, नीड टू अपग्रेड ऑल आवर व्हीकल्स. नीड ये भी है, दैट्स ट्रू. 500 बिलियन. वी कम बैक टू प्राइवेट व्हीकल्स ना. देखिए क्यों अब सारों को लगता था कि डिफेंस की हवा बहुत साफ होगी क्योंकि यहाँ तो ज़रा ग्रीन स्पेसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इन मोस्ट केसेस हमारा लाहौर में डिफेंस इज मोर पोल्यूटेड देन अदर पार्ट्स.
other than the industrial parts or city के entry exit points, लाहौर का defense is more polluted because cars be SUVs. SUVs are worse than. SUVs are much more worse. देखें, एक तो आपका exhaust pipe का धुआं है, ठीक है. Heavy vehicles and SUVs exhaust pipe से तो धुआं निकालती हैं. एक होता है the heavier the vehicle is, उसकी उतनी friction होनी है with the road surface. So वो टायर का जो भी होता है ना waste, वो भी heavy vehicle से ज़्यादा होता है. So hybrid better, no? हाइब्रिड का भी वो वेस्ट तो निकलेगा. हाइब्रिड का वेट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक का वेट ज्यादा होता है. सो उनका भी रोड अब्रेशन या रोड डस्ट जो होती है वो emissions आर स्टिल क्वाइट हाई. उनके एग्जॉस्ट पाइप emissions कम होते हैं. अगर मैं क्योंकि बन चुका हूँ पंजाब का चीफ आदमी, यार दावड़ ये तो हो ही नहीं सकता यार, खुदा का खौफ करो. ठीक है मैं डंडे पे कर रहा हूँ, पर ये तो नहीं मानेंगे कि मैं बोलूँ 2012 से पहले गाड़ी नहीं चल सकती. क्या लीवे है कि कुछ रूल्स हों बेसिकली इस नंबर प्लेट की इवन वाले इस दिन चल सकते हैं और सम आई डोंट नो व्हाट. सो दीज आर एक्सपेरिमेंटल ट्रांजिशनरी प्लान्स. चाइना ने भी कुछ किया था कुछ पीरियड के लिए, ये तब तक दे कुडंट कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड. इंडिया ने भी ऑड इवन 2 साल के लिए ट्राई किया था. पार्टली सक्सेसफुल था, पार्टली नहीं था, क्योंकि उसके रिजल्ट्स कुछ जो टारगेट जो था एग्जैक्टली वो नहीं उसका रिजल्ट था. उसका रिजल्ट बेसिकली ये निकला कि जो 4-व्हीलर प्राइवेट व्हीकल यूज था वो कम हो गया, लेकिन बाइक का यूज़ बढ़ गया था. बिकॉज लोग एक दूसरे के साथ लिफ्टें लेके जाना शुरू हो गए, बाइकों को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो थोड़ा बढ़ गया. साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ भी इंक्रीज हुआ. सो दैट्स व्हाट, मतलब कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं, मे बी 50% सक्सेसफुल, 60% सक्सेसफुल. लेकिन सो दिस इज अ ट्रांजिशनरी सोल्यूशन. देखो आपको पता है कि 3 साल बाद हम ये गाड़ियाँ बंद करने लगे हैं, तो लोगों को उस चीज़ की ग्रेजुअली आदत तो डलवानी पड़ेगी. ठीक है, आप इम्प्लीमेंट एकदम तो लेकर नहीं आ सकते, एकदम कोई भी नहीं मानेगा. So then you start implementing vehicle restriction policies. आप कहते हो कि आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट और बाहर by the way number plates usually assign होती हैं on the type of the engine as well, especially in China. तो हाइब्रिड को खास लेटर्स मिले होंगे, इलेक्ट्रिक को खास लेटर्स मिले होते हैं. तो कहते हैं कि Monday to Thursday the hybrids and the electric can operate खुलम in the city. जो fossil fuel है, जो conventional engine है, वो alternate days पे करेंगी. और इसी तरह फिर कहते हैं वीकेंड्स पे इज अलाउड फॉर एवरीवन, एंड अगेन वीकडेज में इनके लिए कम होगा. सो वो आहिस्ता आहिस्ता पीपल स्टार्टेड यूजिंग मोर एंड मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एंड 3 साल बाद जब वो कंप्लीट बैन आया तो उन्हें इतना फील नहीं हुआ. आई थिंक सुनील मुंज अगर सुन रहे हैं तो वो आपको मारने आ रहे हैं, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी का मार्केट तो खत्म ही हो जाएगा. खत्म हो जाएगा. चाइना में द मार्केट फॉर सेकंड हैंड कार्स इज ओवर. इंडिया में सेकंड हैंड कार्स इज ओवर. सेकंड हैंड कार मार्केट इन पाकिस्तान इज एन एनॉमली, और दुनिया में कहीं पे नहीं है ये. बट फर्स्ट हैंड कार मार्केट तो मजे आ जाएंगे, जो नई नई गाड़ियां तो बिकती रहेंगी. एंड that's why they will actually be willing to invest more in upgrading more and more engine quality. But wouldn't that just cause, अगर वो आकर नई गाड़ियां बनाएंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है कि आपने गाड़ियां बैन की कि पोल्यूशन ना हो, फिर उन्होंने और प्लांट्स लगा दिए जिन्होंने और पोल्यूशन कर दी, तो पोल्यूशन तो बढ़ता है. इवेंचुअली जो लाहौर से गाड़ियां निकलेंगी, क्योंकि अगेन अगर ये आप इम्प्लीमेंट पॉलिसी लगाते हैं लाहौर या मुल्तान के लिए, वो जो बाकी आपके पुराने छोटे इलाके हैं वहाँ यूज़ होने लग जाएंगी. उन्होंने भी तो कुछ यूज़ करना है. अभी तो वो भी बहुत पुरानी की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं. लेकिन जो अब जंक यार्ड है, व्हाई डज इट एग्जिस्ट इन अदर कंट्रीज? क्योंकि वो फिर अपने वेस्ट जो गाड़ी उन्होंने कर दी है बैन, वो रेगुलेट कर दी है, वो इकट्ठी होती है वहाँ पे. अब उसमें से लॉट ऑफ द मटेरियल स्पेशली मेटल इज़ रिकवरेबल, लेकिन कई चीज़ें रिकवरेबल नहीं है. एंड इन द लॉन्ग रन ये वाला साइकिल जो है, दिस इज़ वेरी यू करेक्टली पॉइंट, ये वाला साइकिल इज़ ऑल्सो पोल्यूटिंग इन अ वे. ठीक है, कि वो आप और चीज़ ऐड कर रहे हो, एक चीज़ रिमूव कर रहे हो, चले उसको रीयूज़ हो भी रही है, लेकिन यू स्टिल एडिंग स्टफ. In the long run, the solution for any place in the world is public transport. इस discussion, oh yes, that's exactly what I was going to say, कि अगर हम साइड ट्रिप ही करते हैं, solution तो यही है. अगर एम्स्टरडैम ये करता है तो वो कर सकता है, क्योंकि अगर किसी ने काम पे जाना है उसके बाद 10,000 ऑप्शन है. लाहौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यस पास्ट फ्यू ईयर्स में बेहतर हो गया है. लेट्स से कराची है, जब है ही नहीं एग्जिस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो हाल है, तो आप कैसे बैन कर सकते हो, राइट? आइदर यू बिल्ड दैट बी लाइक एवरीबडी हैज एन ऑप्शन. आपकी नौकरी से नहीं निकाले जाओगे, आपने कहीं पहुंचना है, हर 10 मिनट में बस आएगी, ट्रेन आएगी, सारे ट्रैक, तो फिर करो बैन. नहीं कर सकते. एग्जैक्टली मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप राइट नाउ एट दिस मोमेंट इन पाकिस्तान आप बैन लगा नहीं सकते. ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, हर जगह चैलेंज होगा. एंड द आर्ग्यूमेंट विल बी कि यू हैव टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव्स. कोर्ट विल से until an alternative is placed,
you cannot ban it, or court will say कि within 2 years give us an alternative. Most likely government will not meet that deadline. Then court will say कि you have 2 more years. So आप ये बैन लगाने से पहले ही अपने लिए 5-4 साल का प्लान बना लो, जो आप कहो कि इस साल आई हैव टू इन्वेस्ट दिस मच मनी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस साल आई हैव टू इन्वेस्ट दिस मच मनी इन अपग्रेडिंग फ्यूल, इस साल आई हैव टू इन्वेस्ट दिस मच मनी इन पुटिंग इन अ ट्रैम फॉर कॉमन यूज, इस साल स्कूल्स के लिए बस फ्लीट मैंने इंट्रोड्यूस करनी है. तो ये सब चीज़ें आपके उस इन्वेस्टमेंट प्लान में होंगी. आपको पता होगा माई स्पेंडिंग फॉर दिस ईयर इज 90 बिलियन रुपीज ऑन दिस सोल्यूशन. तो फिर आप कह सकते हो कि 5 साल बाद यू कैन पुट इन अ बैन इन प्लेस. कराची में तो सेफ सिटी नहीं है, लाहौर में तो है, तो कारपूल लेन्स क्यों नहीं है? तो साउंड्स लाइक अ सिंपल सॉल्यूशन. दिस इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन. ये हम भी सोचते हैं कि व्हाई isn't सेफ सिटी बीइंग यूज्ड टू ट्रैक के व्हीकल पुरानी कितनी है. उस हिसाब से बड़ा इजी है कि जो ये इम्प्लीमेंटेशन करना, पुरानी गाड़ियां आपने निकालनी है तो आप ट्रैक करोगे गाड़ी का नंबर प्लेट, शासी नंबर, ईयर ऑफ मेक है, और आपको ऐसा चल जाएगा ये पुरानी गाड़ी रोड पे आई हुई है. इसी तरह कारपूलिंग इज वेरी इजी कि आप लगाओगे ऑड इवन, तो व्हेन यू हैव टू ट्रैक द ऑड नंबर प्लेट्स, तो इट्स वेरी इजी टू डू इन लाहौर. लोग ऑटोमेटिकली कारपूल करेंगे एंड ऑड नंबर प्लेट्स और इवन नंबर प्लेट्स डिपेंडिंग ऑन द डे. एंड इफ द रॉन्ग नंबर प्लेट इज ऑन द रोड, आप उसे 5,000 10,000 रुपए का चलान भेजो. इट्स वेरी क्लियर. अब ये again, this is where the political, or if you are the chief of army staff of Punjab, so this is where you have to be serious कि how seriously you want to get this done. इसीलिए मैं ये political discussion नहीं करना चाह रहा कि भाई ये जो करनी है उसका where the rubber meets the road is के है ही नहीं political capital, है ही नहीं इतना margin उनके पास. उनको अब जाकर ये बातें खत्म हुई हैं कि कल गवर्नमेंट गिर रही है, कल गवर्नमेंट गिर रही है, वरना तो वादे हो रहे थे उस एनवायरनमेंट में. A lot of people do sterilize this debate कि policy making और policy implementation and acceptance of policy हम without any public interaction कर सकते हैं. लेकिन ये जो है ना, this is very ये सारे मसले गवर्नमेंट रियलाइजेज सोशियो इकोनॉमिक मसला है. ठीक है. और फिर वो सोल्यूशन क्या लेकर आती है कि हम इकोनॉमिकली ये दे देंगे, हम ग्रीन ट्रैक्टर दे देंगे, हम सस्ती EVs लेकर आएंगे. दीज आर इकोनॉमिक सोल्यूशन, राइट. सोशल सोल्यूशन क्या है? पॉलिसी कंप्लायंस हमारे यहाँ क्यों नहीं होती? बंदा क्यों नहीं तैयार एग्जैक्ट टैक्स देने के लिए? दीज आर सोशल कंप्लायंस इशूज, राइट. वहाँ पे पॉलिटिक्स मैटर्स. सो एयर पोल्यूशन का भी यही है. इस साल देयर हैज बीन मोर क्रॉप बर्निंग ऑन आवर साइड ऑफ पंजाब बिकॉज फार्मर्स वर एंग्री क्योंकि आपने वीट प्रोक्योरमेंट को स्क्रू अप किया था. सो फार्मर्स आर नॉट विलिंग टू वर्क विद द गवर्नमेंट. कुछ के अपने उनके सपोर्टर्स होंगे, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर नॉट. सो यू हैव टू ऑल्सो बी कॉग्निजेंट कि आपका जो भी पॉलिसी बनाते हो उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी कंप्लायंस विल डिपेंड ऑन हाउ एम्पैथेटिक द गवर्नमेंट इज एज वेल टू दिस इशूज. जो हम सारी बातें कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, ब्रिक किलने वालों की मजबूरी है, लेबर की मजबूरी है, गाड़ी चलाने वाले की मजबूरी है. देखिए वो रियलाइजेशन आपको होनी चाहिए एंड फिर ही यू कैन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट एन इम्प्लीमेंटेबल वे. एम्पैथेटिक तो है, एम साइलेंट है उसमें, सिर्फ एम साइलेंट है, बाकी तो है भी नहीं है. बाकी तो पूरा है. अच्छा, जो लोग सुन रहे हैं देयर लाइक इसमें से कुछ भी नहीं होना. इफ यू आर टू रीड द राइट एक्ट टू देम कि यार ये जो 2000 आप लोग सूंघ रहे हो रोज, जब 400-500 होती थी, आई थिंक द फिगर वाज दैट इट्स टेकिंग 7 years ऑफ योर लाइफ, और बच्चों की तो और भी जिंदगी खराब है. तो व्हाट्स द राइट एक्ट? भाई नहीं करो, मरो फिर. तो क्या 2000 अगर आप कर रहे हो इनहेल, व्हाट डज दैट लुक लाइक? ये दिस नंबर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ये एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ स्टडी डन ऑन स्मोकर्स. So this was a study on smoking leading to cancer, and it basically said that when you inhale 22 micrograms of PM 2.5, 22 is the number that they came up with, it increases your risk of cancer by 5%. ठीक है. And 2000 AQI का basically मतलब है that PM 2.5 levels around that time were probably 1200-1300 micrograms of PM 2.5. So cancer is obviously happening to you. वो तो समझ लें कि, and the other thing that we need to understand is कि it's not just cancer. तो आप कह रहे हैं इस वक्त अगर पैसा है तो लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करूं? नहीं, वो मैं उस दूसरी बात पे आ रहा हूँ. Cancer is one of the worries. Okay. PM 2.5 has been linked to diabetes. It has been linked to neurological disorders. It has been linked to cognitive development issues for kids. Health में बहुत पैसा है. हर चीज. हाँ, health में वही तो फिर वो हुआ है ना कि after 10th November
2 million cases of immediate respiratory need reported to. उसमें से at least 5,000 people had strokes. 5,000 people had strokes because of air pollution. Wow. And this is the hospital reported number. 2 million people showed up to hospitals trying to receive care. घरों पे बैठे पता नहीं कितने सेल्फ केयर कर रहे होते हैं. हम जैसे लोग नहीं जाते हॉस्पिटल. हम क्या करते हैं? We get some medicine, वो लिया, try to turn on the air purifier much more frequently, और मास्क पहन लिया कोई अच्छा वो fancy KN95. And in case कोई बहुत extreme है तो अब तो last year when this was again getting worse in October, there was a shortage of nebulizers in Lahore. Pharmacies had stocked nebulizers and there was a shortage of that. लोगों ने आके अपने बच्चों के लिए उठा ले कि we'll nebulize them at home. हम हॉस्पिटल कहाँ लेके जाएंगे? बच्चों के लिए जरूरी चाहिए होता है. बच्चों के लिए जरूरी होता है. मसला मसाइल हो तो आपको. Every 1 year old, 2 year old सबको मसला है पूरे लाहौर में. Everyone's sick. So this is where it's beyond now कि अच्छा आपको lung cancer हो रहा है. Lung cancer is जो most common sense related disease है वो है. आपको हर disease is eventually linked to air pollution. The modern science of public health does say that आपका दुनिया के अंदर right now 1 in 8 deaths is linked to air pollution. 1 in 8 deaths in दुनिया. हमारे यहाँ obviously air pollution is much more, so probably is a much more bigger number. So यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो latest है that is 256,000 deaths in Pakistan every year attributed to air pollution. And every year, this is more than the deaths you had in 10 years during war on terror. So these numbers, as Chief of Army Staff of Punjab, should matter to you as well and any other policy maker in Pakistan. कि देखें आपकी तो मैंने बातें सुन के बेल्जियम में प्रॉपर्टी ले लिया है. नहीं वो तो अब हम इस सोल्यूशन पे पहले हम तो पंजाबी स्पेशली लाहौरी तो सोल्यूशन पे हैं कि इस्लामाबाद मूव हो जाए. फिर पोल्यूशन इस्लामाबाद में भी ज्यादा होना शुरू हो गई है. सो दे हैव डिसाइडेड दैट वी वांट टू मूव टू नॉर्दर्न एरियाज. तो अब वो गिलगित स्कर्दू जा रहे हैं और फिर वहां पोल्यूशन ले जाएंगे. पोल्यूशन आना शुरू हो गया. गलियात में आ गई है. सो ऑलरेडी दे लाइक बस कर दो यहाँ पर आना. इट्स इंटरेस्टिंग हाउ पीपल बार्गेन. मेरा एक दोस्त है वो वेप करता रहता है. हम लाइक यार तेरी लंग्स बुरा है. इस लाइक यार मैं पहले लाहौर में रहता था तो अगर मैं अब तक वहां रह रहा होता तो मैं ये कर रहा होता. तो कंपैरेटिवली आई एम बेटर. आई एम थिंकिंग अब जो लाहौर में रहते हैं और वहां वेप भी करते हैं. नहीं, आई थिंक बाय द वे आई सी मच लेस पीपल वेप इन लाहौर कंपेयर टू कराची. तो मेरे से वो यही लॉजिक चला रहे हैं. तो सिगरेट पी रहे होंगे वहां पे? नहीं, मुझे कम नजर आते. मे बी मेरा सर्कल कोई ज्यादा समझदार लोगों वाला हो गया है कि सारों को एयर पोल्यूशन की कंसर्न है तो शायद वो अब सिगरेट भी काम पीने लग गए. ये 2.5 लाख तो मरे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ. वो तो every single individual is impacted. और ये 2.5 लाख मरने का मतलब ये नहीं है कि वो they'll be sitting and talking to each other and then drop dead. होता ये है कि your quality of life has been impacted so much during your previous years कि जो आपकी actual life expectancy होनी थी आपकी mortality उससे पहले आ गई है. वो it could be in the form of any disease. COPD is one example. What's COPD? This is basically COPD is a pulmonary disease. मुझे obstructive pulmonary disease कुछ होता है. C, I'm forgetting what was the cardio. Maybe I think कुछ और cardiac constrictive कोई वो इस तरह कुछ होता है. So खैर it's a lung disease. हाँ मार रहे हैं. वही मुझे I'm not a doctor और plus मैं कहता हूँ यार हमारे साथ आके कोई काम करवाओ. पल्मोनोलॉजिस्ट हो तो आके हमें हेल्प कर दो ताकि हम लोग भी कैन. अब मैं बातें करूंगा तो आगे कहेंगे यार ये तो डॉक्टर ही नहीं, से क्या पता लंग डिजीज क्या होती है. So instead of me, some doctors should also be talking about this, especially जरा खुल के करनी चाहिए ताकि लोग डरें कि भाई आप लोग अगर करोगे तो लंग डिजीज हो जाएगा. फिर वो डर जाएंगे. उनको बताएंगे नहीं कि लंग वाला बोल रहे हैं. So उसके बाद जो क्रॉनिक हाँ कि मतलब परमानेंटली बंद हो गया. उसके बाद ब्रोंकाइटिस होता है. Acute bronchitis is very common in Lahore, by the way. Acute bronchitis is someone who has never had it और suddenly उनका गला collapse करने लग गया. That's interesting, you know, when I lived all my life in Karachi और मैं जब लम्स गया था मुझे इतना bronchitis होना. 4 साल regularly winter में you would be sick, right? इतना sick like bronchitis मुझे होता रहता था. वो basically every Karachiite batchmate of mine. What's that? Zeno the nose asthma वाला. हाँ वो spray करना होता. Regularly ले रहा होता था till one time a doctor said ये रेगुलरली नहीं लेना होता. स्टेरॉइड होता है ना. तो मैंने वो पूरा ही कंप्लीटली छोड़ दिया. बट विदाउट दैट आई कुडंट
breathe or live in this Lahore. is every Karachiite who moved to Lums for 4 years, every winter उनका ही experience है. So ये acute उनको ही होता है जिनको पहले कोई केस नहीं था, but वो within a few days इतना extreme level of pollution आता है कि body का reaction नहीं होता है. Acute pneumonia is one of those cases now. Pneumonia can be deadly, right? Pneumonia can be deadly. We had 300 deaths in Punjab last year because of pneumonia, because of pollution. Again, newborn deaths, क्योंकि newborns को आप drugs भी ज़्यादा नहीं दे सकते. That's sad. So these are all numbers. हमें पता है, the evidence is there. It's very bad. Again, the seriousness and political will is very important. और साथ में मैं हर जगह ये ज़रूर कहता हूँ कि आप लोग, and I repeated this at the start as well, the solution does not have to be extremely broad, extremely big. आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें. छोटी चीज़ों के impact is more measurable. आप लोग अगर इतनी बड़ी solution ले आएंगे, you won't even know कि आपका क्या success rate है. So starting with cars in Lahore, starting with brick kilns in Lahore, starting with some formalizing of industry in Lahore, this is more achievable. Public transport, this is more achievable. इसके बाद you move to the next city. आप कहीं चले, we want to fix Faisalabad now. You want to fix. ये तो मुश्किल है. अच्छा, सिर्फ एयर क्वालिटी, सिर्फ एयर क्वालिटी, वो बाकी चीजों को हम नहीं हाथ लगाते. आई एम नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट, नॉट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो आई एम नॉट गोइंग टू टच एनी ऑफ दोस सब्जेक्ट्स. लेकिन इसी तरह फॉर एवरी सिटी, अब देखें, आफ्टर डेवोल्यूशन दिस इज इन कंट्रोल ऑफ पंजाब टू डिसाइड. कोई फेडरल गवर्नमेंट वाला आपको नहीं कहेगा आप इस तरह करो, वो करो, ये तो आपने खुद करना है. इसी तरह फॉर एवरी अदर प्रोविंस जो बिगर इश्यूज हैं वो आप पहले टच करोगे, एंड देन यू गो टू अंडरस्टैंडिंग कि हम प्रोविंस लेवल पे व्हाट कैन बी डन. ये लोग करें तो मतलब ना ही समझें. अगर इनसे उम्मीद नहीं लगानी हमने. मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरी फैमिली है, 2 बच्चे हैं. Since this podcast is sponsored by Xiaomi Air Purifier. No brand, any air purifier. What's the solution? KN95 masks, air purifiers. What does my life look like? So this depends on some variables. एक तो how young are those kids? मेरे 4 साल के और 6 साल के 2 बच्चे हैं. Move out of Lahore. कोई और उसका कोई सोल्यूशन है. मूव आउट ऑफ लाहौर. इफ यू हैव एल्डरली पेरेंट्स, इफ यू हैव वेरी यंग चिल्ड्रन, इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू टू मूव. अब ऑब्वियसली most people it's not possible. उनके लिए फिर मास्क एंड स्पेशली वर्किंग क्लास फैमिलीज के लिए KN95 इज अनअफोर्डेबल. कितने का होता है? अभी भी आई थिंक 50-40 रुपए का तो है वो. KN95 इन दिस लेवल ऑफ पोल्यूशन लास्ट अ डे. सो एवरी डे 50 रुपए. ओके, क्यों देंगे वो? जिनकी दिहाड़ी मुश्किल से 100-200-300 रुपए होगी दिन की, वो क्यों करेंगे? सो उनके लिए फिर अगेन टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन. मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क इज वन ऑफ दोज थिंग्स. अगर KN95 नहीं कर सकते, एटलीस्ट गुड क्वालिटी फेस मास्क, सर्जिकल मास्क जो 3 या 4 लेयर वाले होते हैं. सो दीज थिंग्स हैव टू बी प्रोवाइडेड टू देम. Especially अगर आपका AQI is beyond 200-300, this is when they should be distributing masks all the time. For people जो afford कर सकते हैं, वो तो एयर प्योरीफायर भी लगा रहे हैं throughout the year. देखिए हमारी फिलहाल तो realization people with feeling the impact is mostly in the 4 months here, October to January. So at least इसमें तो करें. There are then sensitive groups as well, people who have asthma. उनको तो पूरा साल फील होता रहता है on and off. कराची में भी होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, लाहौर में भी होगा. आप जब लास्ट टाइम आए थे आपने एयर प्योरीफायर बोला था, मैंने ले लिया. फिर मुझे किसी ने बताया कि यार फिल्टर चेंज करना मुश्किल होता है. मतलब फिल्टर चेंज जैसे एयर प्योरीफायर, तो ये मुझे रिसेंटली पता चला कि फिल्टर को चेंज करना होता है. मैं तो वैसे ही चला रहा हूँ उसको, कोई तो नहीं. जो गाड़ी का एयर फिल्टर जिस तरह होता है उसका उस तरह का यही हिसाब है कि वो चेंज तो करना पड़ता है. टेक्नोलॉजी इज द सेम. तो लेकिन फायदा नहीं है मेरे ख्याल से उसका. कब लिया था? 2 साल हो गए ना. 2 साल से ऊपर ही हो गए. नहीं 2 साल लास्ट कर जाता है. कराची में 2 साल लास्ट कर जाता है फिल्टर. लाहौर में तकरीबन 8 महीने साल लास्ट करता है. So air purifiers, masks, anything else people can do, just limit outdoor activity. हाँ. और देखें ये भी काफ़ी डिस्कशन है कि our approach to understanding wind patterns, हमारा एक ऑब्वियसली नॉलेज हर बंदे की अपनी होती है, लेकिन आप लोग ये नहीं कह सकते कि मैंने ऑब्वियसली केसेस हमारे मैंने सुने लोगों के कि रात जब ठंडी होती है लाहौर की, लोग खिड़की खोल के सोना शुरू हो जाते हैं. एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ. पोल्यूशन बिल्ड्स अप एट नाइट बिकॉज ऑफ कोल्डर टेम्परेचर. ठंडी हवा ज़रूर है, ठंडी हवा पोल्यूशन लेकर आ रही है. खिड़कियाँ आपकी रात और मॉर्निंग में बंद होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू वेंटिलेट योर हाउस, विच इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर फ्रेश एयर, यू विल डू इट इन द आफ्टरनून.
आफ्टरनून में खिड़कियाँ खोलें, लेट फ्रेश एयर इन, आपकी ऑक्सीजन विल कम इन, रिप्लेस द कार्बन डाइऑक्साइड जो बिल्डअप होती है ओवरनाइट, एंड दैट इज़ व्हेन आप फिर जैसे इवनिंग होती है स्टार्ट क्लोजिंग योर विंडोज़. यू कैंट ओपन. लाहौर में लोगों को ये समझाना काफ़ी डिफिकल्ट है. लाहौर की ठंडी रातें इज़ क्वाइट पॉपुलर पुराने हमारे हिस्टोरिकली. सो अभी तो विंटर नहीं था, अक्टूबर नवंबर में इट वॉज जस्ट द परसेप्शन कि ठंडी हवा है और रात को खोलेंगे पंखे बंद हो रहेंगे या एसी बंद हो जाएंगे. तो वो करना ज़रूरी है. जो हमारा पुराना रिवाज अभी भी इवन सम यू नो ट्रेडिशनल पीपल इन माई फैमिली, वो छत पे मंजी डाल के हमने सोना है, वो अभी भी है. इवन पीपल हु आर वेरी वेल एजुकेटेड, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ कल्चरल थिंग. अब आप लाहौर में वो काम नहीं कर सकते. यू हैव टू बी इंडोर्स, यू हैव टू रिड्यूस योर आउटडोर एक्टिविटीज़. वॉक करनी है, you have to wear a mask. Walk I don't think घर में वॉक करें. नहीं, walk you can do outside but wearing a mask. लेकिन आप you cannot do a heavy cardio exercises, you cannot do your all these cycling groups. उससे messages आ रहे होते हैं कि यार लाहौर में तो कुछ कर ही नहीं सकते हम. So they went to the Margla Hills now. तो आजकल वहाँ cycling हो रही है. So ये these people are you know they saw this. हमें 5-6 साल लगे हैं to convince people कि आप पे impact हो रहा है. Now they've seen the impacts. And वो ऑलरेडी अपने बिहेवियर्स ऑल्टर कर रहे हैं. So, पूछते रहते हैं शहजाद तुम कहाँ से फंडेड हो. मुझे लगता है मैं इमिग्रेशन वालों से फंडेड हूँ. जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ कंक्लूजन यही होता है कि भागो यहाँ से. This sounds like death यार. By the way, air pollution is not just limited to Pakistan anymore. दुनिया में I think WHO जो लिमिट सेट करता है क्लीन एयर की, लास्ट 2 years की उनकी रिपोर्ट में only 5 to 6 countries are actually compliant. Other countries are obviously, you know, somewhat top 10 में साउथ एशिया ही होता है. साउथ एशिया है, मिडिल ईस्ट है. In some days you will also have ईस्टर्न यूरोप. आपके पास इटली की भी सिटीज आएंगे. नॉर्दर्न इटली इज वेरी पोल्यूटेड इन विंटर. उनका भी टेम्परेचर इन्वर्जन वाला इशू है. इसी तरह यू हैव फॉरेस्ट फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया, यू हैव फॉरेस्ट फायर्स इन कैलिफोर्निया. तो वहाँ पे भी वो जब फॉरेस्ट फायर शुरू होती है तो फॉर अ मंथ इट्स एयर क्वालिटी इज प्रीटी बैड. But what is pretty bad? Like US में 150 हो जाए तो आपको अलर्ट आ जाता है कि बाहर मत जाओ. सैन फ्रांसिस्को अलर्ट 2000 कहाँ हो रही है दुनिया में? हाँ, अलर्ट जरूर आता है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में 500 तक पहुंच जाती है when forest fires happen. Yeah, but यहाँ तो हम 2000 में. यहाँ तो मतलब this 2000 is obviously certainly much worse than other places. लेकिन air pollution का as I said 500 से आगे the human impact is not studied. आप कैसे स्टडी करोगे? पहली बात, you have example of Lahore. यहाँ पे if someone was studying the impacts, they will say, oh, there's this one city in the world where it exceeded this much, so this is a sample of human beings we need to see for impacts. Baki otherwise you don't have a study that tells you the actual impact, long term impacts क्या हुए हैं. So अभी तक for our own purposes 2000 is a number, but anything beyond 500 is bad for everyone. I know you have a dinner as well. लोगों के थोड़े से सवाल थे. Do you have राय before we get to the questions? ये जो कनाल्स बना रहे हैं डाइवर्ट करने के लिए जिसपे पूरा सिंध बाहर निकला हुआ है, आपकी राय क्या है उस पर? Yeah, it's extremely impractical. एक तो I was also having this discussion in another place. जो इंडस का फ्लो है it's north to south, right? Now you're like कि हम जो पानी को अपलैंड खींचेंगे, सो एक तो you're also you know इकोनॉमिकली feasible बनाने के लिए आप उसके अंदर इतनी रिसोर्सेज डालोगे कि जो क्रॉप होगा वो बहुत एक्सपेंसिव होगा वहाँ का. ऑब्वियसली जिन्होंने ये करना है वो करेंगे. जिस तरह डैम्स का था मसला, बैराजेस का है, उन्होंने करना है तो करेंगे. लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट फॉलोज द पैटर्न ऑफ द नेचुरल रिवर सिस्टम्स. ठीक है, वो नहीं है. फिर साथ में द आइडिया दैट हम सतलज से भी पानी, सतलज में पानी सिर्फ मानसून में आता है, अदरवाइज है ही नहीं वहाँ पानी. एंड वो भी किसी साल बहुत ज़्यादा होता है, किसी साल इट्स स्टिल बोन रहा है. तो सिंध का भी तो यही जो सिंध से ले रहे हैं. हाँ, सिंध से ले रहे हैं तो वो भी यही होगा. तो आप नहीं, सो दैट्स द होल पॉइंट. इट्स इम्प्रैक्टिकल. आप कैनाल्स अपवर्ड्स लेके जा रहे हो, अपस्ट्रीम खींचोगे पानी. सो उसके लिए यू हैव टू इंस्टॉल दीज मैसिव इंडस्ट्रियल लेवल पंप्स. अगेन उनकी कॉस्ट होगी. सो ये बेसिकली मेकिंग वाटर मोर एक्सपेंसिव फॉर वॉट एवर जो वो क्रॉप्स लगाएंगे भी वहाँ पे. सो इन ओवरऑल इट्स वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जो अगेंस्ट ऑल लॉजिक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बिकॉज it's decided कि जी पाकिस्तान फ्यूचर इज गोइंग टू बी एग्रीकल्चरल एज वेल. प्रिटेंड कर रहा तो होने की वहाँ पे डिसाइड हो गया है कि ये होगा. This country just takes so much from you. Why Pakistan has so much smog problem while it is not a developed and industrialized country? सर कह रहे हैं कि धुआं भी बुरा है. चलो चाइना ने धुआं सूंघा बुरा,
पर इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिला, इंडस्ट्री तो लग गई साथ नहीं, सानू तो इंडस्ट्री भी नहीं मिली, तो सांस भी नहीं मिली। एयर पोल्यूशन, इस लेवल की एयर पोल्यूशन गरीब मुल्कों का इशू है। जो वो चाइना या ये जो आपके मिडिल ईस्ट, यूएई, कतर वगैरह की पोल्यूशन है, दिस इज डेवलपमेंट वाली पोल्यूशन। मैं कहता हूँ कि वो डेवलप भी कर रहे हैं, उनकी ऑयल एंड गैस भी इतनी हैवी यूज हो रही है, सो दे आर एक्चुअली इमिटिंग अ लॉट एज वेल। एंड देन उसके इमिशंस नेचुरल सोर्सेज लाइक डेजर्ट डस्ट वगैरह भी आते हैं। हमारे यहाँ इमिशंस आर बिकॉज ऑफ गुर्बत। हम कहीं भी इमिशंस कंट्रोल क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि पैसे नहीं है लगाने के। अगर आप ये भट्टों के एग्जांपल देख लें, उसी तरह घरों के जो चूल्हे हैं, अब गैस बंद हो जाती है रात को, तो वो खाना किस पे बन रहा है? खाना इज बेसिकली वो 3 ईंटें डालते हैं, उसमें ही लकड़ी, बायोमास, कोयला, चारकोल जो भी है इकट्ठा करते हैं, उसके बाद देचकी रख देते हैं। सो वो हाउस होल्ड लेवल पे एयर पोल्यूशन आ रही है। नाउ यू इमेजिन कि 10 लाख हाउस होल्ड वो उस पर खाना बना रहे हैं, वो गुर्बत की एयर पोल्यूशन है वो। सो हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन इज अ पॉवर्टी इशू, एनर्जी पॉवर्टी पर्टिकुलरली। इज देयर एनी होप? देखिए, होप तो यही है कि यू फिक्स द ट्रेजेक्ट्री यू आर डेवलपिंग इन। आपको क्योंकि हम अकेले एग्जाम्पल तो नहीं है इस चीज़ों के, बाकी दुनिया हैज़ गॉन थ्रू दिस एंड फिक्स्ड इट। सो यू हैव टू पिक दोज सोल्यूशंस, जो भी मैं बार बार बोल रहा था कि आप यू स्टडी व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यू, implement it at a small scale, and then scale it up in like 10 years. What role can public transports play if we replace it with our personal vehicles, and how can the government implement this, especially the increased number of rickshaws? Rickshaws is not what we mean, right? No. Rickshaws, I don't think itne koi massively increase हुए हैं. Rickshaws are just one of those, you know, easy things target. on the easy targets. हाँ. थोड़े बुरे लगते हैं लोगों को, नंबर प्लेटें नहीं होती, तो रिक्शे बहुत हो गए हैं। रिक्शों का देखें, रिक्शा और बाइक्स, नंबर प्लेट्स नहीं होती हैं, काफी सारों पे नहीं होती। Okay. आप अगर कभी पेशावर जाएं तो वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली नोट करता हूँ कि उसकी रिक्शे की बैक में नंबर प्लेट नहीं होगी। पेशावर हैज दिस सीरियस इशू कि ऑफिशियली आई थिंक 10,000 रजिस्टर्ड हैं रिक्शे, बट इफ यू टॉक टू ट्रैफिक पुलिस दे विल से कि 90,000 रिक्शा ऑपरेट करें शहर में और रजिस्ट्रेशन नहीं उन्होंने कराई हुई, एंड देर ऑल्सो पुअर टू पे फॉर द रजिस्ट्रेशन फी। सो उन्होंने नंबर प्लेट की जगह देव पुट इन दिस रैंडम प्लेट एंड इट हैज़ अ मैसेज। So messages होते हैं that is officially given by the traffic police कि abide by traffic laws, abide, you know, give way, stuff like that. So traffic police decided this deal with them कि आप you don't pay for the tolls, but आप ये करो, you give us advertisement space for these. इसी तरह आज मैं कोई देख रहा था तो इधर ही कल देख रहा था, कल I was मज़ार कायद वाली साइड पे, तो वहाँ पे एक रिक्शा जा रहा था जिस नंबर प्लेट नहीं थी, एक पोलिटिकल पार्टी का ना झंडा लगा हुआ था वहाँ पे उसकी जगह। मैंने कहा चलें, दिस इज अनदर वे टू एस्केप द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो रिक्शों का इट्स वेरी नोटिसेबल कि ये इलीगली इनफॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं, बट रिक्शाज एंड बाइक्स, उनकी कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिक इज ऑल्सो ईजियर। ठीक है, आप एग्जिस्टिंग रिक्शे का स्ट्रक्चर लेके उसका इंजन लगा के उसे रेट्रोफिट विद इलेक्ट्रिक मोटर एंड बाइक करना इज मच ईजियर देन शिफ्टिंग योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्राइवेट व्हीकल्स टू इट। सो पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब इंट्रोड्यूस होंगी, यू विल सी अ गुड शिफ्ट टू दैट गिवन you have the right financial incentives in place. रिक्शे वाले शिफ्ट कर जाएंगे, बाइक्स वाले शिफ्ट कर जाएंगे। Dawar Hamid Bhatt, an old garrison fellow from Lahore. Okay, thank you. The gas pipeline to Lahore has destroyed a lot of agricultural land alongside economic and legal disaster. It is also an ecological disaster. Does government or anyone has even awareness about it? Of course है यार, ये तो I don't think any pipeline in Pakistan is without any issues. आपको मैं लाहौर और पंजाब में तो आपको पता ना, यहाँ से वाइट और जो ब्लैक ऑयल ब्राउन ऑयल पाइपलाइन है वो पोर्ट ऑफ कराची से जाती है टिल मुल्तान, सो इट गोज थ्रू एवरीथिंग। एंड उसके आसपास जब वो बनी थी तब ऑल्सो लॉट ऑफ लैंड वॉज क्लियर्ड। लेकिन यूजुअली इस पाइपलाइन का मैं एग्जाम्पल इतना सीरियसली उसे नहीं देखता एज अ बिग रिस्क, because it's probably replaced another thing which was road tankers. So road tankers के लिए जब roads बनती हैं, जब वो गाड़ियाँ जाती हैं individually, that is much more polluting. So in terms of if I'm purely thinking from an environmental perspective, I'll say that उसका impact है. But if I'm thinking it from a economics and development perspective, I'm saying it's a replacement for something that could have been much worse. Shatnar Mohanty पूछ रहे हैं, has growing population directly
linked to increase in population. Pollution. Can steps to reducing population, पर कर तो रहे हैं, इतनी तो एयर पोल्यूशन कर दी, और कितनी पॉपुलेशन हम रिड्यूस करें? एयर भी साफ होती तो कितनी होती पॉपुलेशन, बताएं ना आप. नहीं ये डेफिनेटली लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते. मुझे सारे कहते हैं कि देखें लाहौर तो हमेशा से ऐसा था, 2000 में तो पोल्यूशन नहीं होती थी. मैं उन्हें कहता हूँ कि 2000 में आपकी लेस देन 1 मिलियन बाइक्स होती थी लाहौर में. टुडे देयर आर 5 मिलियन बाइक्स इन लाहौर. So that number is obviously linked to or proportional to your population in Lahore. So population growth hamari is second highest in South Asia. I think second highest in Asia at this point after Afghanistan. So that is contributing to it. People have to be housed. So they go to cities. They have to get jobs. They go to industries. Their commute is over bikes. They will travel through the city on their bikes because public transport nahi hai. What part should individuals play to reduce environmental damage, which doesn't seem to slow down? And I don't mean obvious knowledge of planting more trees. इस पे अगर मैं थोड़ी अपनी राय भी दे दूँ, मुझे लगता है जो कॉन्वर्जेशन हमने कर दी है पूरी इन्वायरमेंट की कि आप प्लास्टिक स्ट्रॉज ना यूज़ करें, ये करें, ये थोड़ी स्टूपिड है. बिकॉज हम सारे अपने इंडिविजुअल ग्रीन बन जाएं, तौफीक पाशा जैसे बन जाएं, अच्छे लोग बन जाएं, ग्रीन 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 करें, फिर भी कोई 0.001% में पड़ेगा, क्योंकि जो ये बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, नहीं सो वो बर्बाद करते हैं. देखिए ना, क्लाइमेट चेंज की भी और एयर पोल्यूशन की भी यही डिबेट है कि technically everyone has been sort of convinced that this can be resolved at the individual level. This can't. Logically, these are systems in place that, like the refinery and clean fuel issue, which individual in Pakistan can resolve or upgrade a refinery. It's not possible. हमने तो टैक्स दे दिया, तो टैक्स रिक्वायरमेंट थी एज इंडिविजुअल्स हमसे, हमने एवरी लीटर ऑफ डीजल पे दिया, वो अपग्रेड नहीं हुआ. So these are systems that have to be updated. They have to be right with the present year. They have to be improved. So आप पुराने सिस्टम से बैठे हुए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एयर पोल्यूशन कम होगी. सो एज इंडिविजुअल्स मे बी योर पोलिटिकल चॉइसेस, बट हम अपने जैसे मुल्क में वो भी हम सीरियसली नहीं कह सकते कि योर पोलिटिकल चॉइसेस विल बी इम्पैक्टफुल. सो यही है कि दिस इवेंचुअली गोज टू एडवोकेसी, एक्टिविज्म, जो कि लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग अराउंड एयर पोल्यूशन नाउ. What can be done to stop the proliferation of housing societies? Nothing, Mariam. In the last decade alone, acres of agricultural land around cities, बिल्कुल सही है. ये तो कुछ भी नहीं कर सकते. कुछ नहीं कर सकते. क्या करेंगे हम? तो लाइक हम ये भी कह सकते हैं चलो सिटीज एक्सपेंशन में बैन लगा दें, इसलिए नहीं होना. आपने की ना, मारवी से भी आपने एक पॉडकास्ट की थी. आई थिंक शी इज फिनोमिनल एट हाउ टू बिल्ड सिटीज. कनीश कह रही हैं ही इज क्यूट. आमिर मुगल रियल आईडी से हो. व्हाट रियली इज लाहौर स्मॉग? लंदन टाइप और क्लासिकल स्मॉग? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लॉस एंजलिस स्मॉग? डिफरेंट होती है हर मुल्कों में क्या? सो मतलब स्मॉग की जो एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मेशन जो है ना, वो डिफरेंसेस होती हैं. इन सम केसेस इन कैलिफोर्निया राइट नाउ, कैलिफोर्निया में अभी भी कभी कभार हेज आती है, वो पार्टली ब्लेम होती है ऑन ओजोन. सो देयर प्राइमरी कंसर्न दीज डेज इज ओजोन पोल्यूशन, एंड हमारी जो है वो पर्टिकुलेट मैटर है. सो इट्स अ डिफरेंट पोल्यूटेंट ऑल टुगेदर. लंदन स्मॉग वाज आल्सो मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर, क्योंकि उनकी पोल्यूशन वाज लिंक्ड टू कोल यूज. हमारे यहाँ दिस पर्टिकुलर जो लाहौर की अभी बहुत एक्सट्रीम हुई थी, सो इसको ब्राउन हेज भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स सिमिलर टू दैट कि पर्टिकुलर मैटर सल्फर डाइऑक्साइड वो कलर ज़रा ब्राउन बना देती है. कनेक्टेड ही है सवाल, आई डोंट नो अगर है या नहीं. व्हाई कांट वी यूज कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज फॉर अ थर्मल पावर प्लांट एज यूज्ड बाय मेनी कंट्रीज? और दूसरा सवाल है, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डिटोरिएटेड एयर ऑफ नॉर्थ इंडिया. देयर इज मोर थर्मल पावर प्लांट इन साउथ इंडियन and industry, but why north air is so deteriorated? So पहला था कि carbon capture technology thermal power plant, और दूसरा है कि इंडिया में जब साउथ में तो नॉर्थ में क्यों? No one uses carbon capture technology in thermal power plants. This was probably 1 or 2 examples जिन्होंने किया होगा. It's not a technology that can be scaled up. It's very expensive. दूसरा ये है कि नॉर्थ इंडिया का जो मैंने शुरू में पहले बताया था टेम्परेचर इन्वर्जन, this is not just limited to the plains of Punjab. It's also limited in plains of North India. और हमारे यहाँ जब हमें सबने पढ़ी हुई जोग्राफी ऑफ कोर्स, वी हैव 2-3 मेजर माउंटेन रेंजेस इन दिस रीजन विच बाउंड इंडिया टू द रेस्ट ऑफ एशिया. ठीक है, हिमालयस इज द नियरेस्ट ओवर हेयर. सो हिमालयस एक्ट एज अ वॉल फॉर नॉर्थ इंडिया एंड आर पंजाब. सो इंडस एंड गंजीज, ये रिवर सिस्टम्स की पूरी एक बेल्ट है स्ट्रेचिंग फ्रॉम पेशावर. इन सम केसेस वो कहते हैं काबुल भी है उसमें, stretching from Kabul to Dhaka,
which acts as a boundary wall and stops pollution dispersal. So इस region में जो भी air pollution exist करती है in big cities, that cannot be dispersed upwards. It has to be dispersed eastwards, westwards or southwards. And जब wind pattern upwards की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है तो air pollution फंस जाती है. South India, Karachi does not, or Karachi, Balochistan coast, other coastal areas do not have this issue. Coast probably helps, na, कि वो समंदर. Coast also helps, and also you don't have the mountains blocking the movement of air. Stubble burning is a major issue in India as well as Pakistan, while the governments of both countries as well as both the Punjabs are not using it as biomass to generate energy. ये तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया. We have discussed कर रहे हैं, लेकिन वो obviously जिस तरह मैंने कहा है कि इतने scale पे possible नहीं है अभी तक without serious government intervention. My question is how many years and how much money it will take for Lahore to be smog free, because I heard Indian media is saying that it took China a long time and $200 billion to normalize the pollution in Beijing. I think it took China at least 18 years. अब अगर estimate पूरा लगाना है तो 24 years का लगा लें. लेकिन pollution वहाँ पे it got started getting back in 1990s. It got really bad in the early 2000s. And फिर जब Beijing Olympics हुई थी तो it became a very embarrassing episode for them. And they had to shut down the city before Beijing Olympics for a week. और फिर उन्होंने try किया, artificial rain भी कराई, सब कुछ किया. तब जाके वो थोड़े सा pollution levels नीचे आए थे. लेकिन that episode really transformed their thinking. कि ये हम टेम्परेली कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें ये परमानेंट फीचर बनाना पड़ेगा बाय चेंजिंग आवर सिस्टम्स. तो उन्होंने फिर काफ़ी 2008 से 18 बहुत मेहनत की है. हर 5 साल बाद बहुत सीरियस न्यू पॉलिसीज़ आई हैं और उन्होंने सीरियसली इंप्लीमेंट कराया. लाइक दिस मैंडेट ऑफ शिफ्टिंग, दे गिव अ ईयर बाय द वे, उन्होंने 4 साल 5 साल नहीं दिया. बीजिंग गवर्नमेंट 1 year मूव योर इंडस्ट्रीज आउट और यू विल शट डाउन. इसी तरह फॉर बाइक्स, जो कन्वेंशनल इंजन बाइक्स हैं, 1 year चेंज योर बाइक्स, अदरवाइज यू वोंट बी अलाउड टू प्लाई ऑन द रोड्स. तो वो तो इतने स्ट्रिक्टली आते हैं. हम लोग कहते हैं कि चाइना का एग्जांपल है. इज एनीवन विलिंग टू डू व्हाट चाइना डिड? एंड ऑब्वियसली 200 बिलियन आई थिंक इज एन अंडर एस्टिमेट. उन्होंने अपनी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को शिफ्ट किया है. फ्रॉम कोल इन्वेस्टमेंट्स दे हैव गॉन मैसिवली टूवर्ड्स सोलर. उसी तरह फ्रॉम कन्वेंशनल इंजन्स उन्होंने पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक, सो मच कि पूरा वर्ल्ड राइट नाउ इज यूजिंग चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो इट्स मच मोर देन 200 बिलियन माइट बी द गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट, लेकिन उन्होंने पूरे प्राइवेट सेक्टर को शिफ्ट किया है. एंड दिस अमाउंट इज प्रॉब्ली इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. हमारा उतना स्केल नहीं है. हमें लाहौर जैसे शहर को ठीक करने के लिए वी माइट नीड 20 years, वी माइट नीड $50 billion. लेकिन कहीं से यू हैव टू एक्चुअली फिगर दैट नंबर आउट. लाइक आई वाज सेइंग कि आप इस साल कितनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. अगर 5 साल का प्लान है, इस साल आप क्या इंटरवेंशन लेकर आ रहे हो, दूसरे साल में क्या लेकर आओगे, तीसरे साल में क्या लेकर आओगे. हमें वो वाली लेवल ऑफ प्लानिंग चाहिए. वी डोंट नीड के वी हैव लॉन्ग टर्म विजन, पाकिस्तान विल बी क्लाइमेट रिजिलियंट, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030. दीज टिडबिट्स और दीज स्लोगन्स वी डोंट नीड. अगर आपके पास हैं 5 मिनट, मैंने कॉप का भी आपका एक्सपीरियंस पूछना था. I didn't go to COP this year. Didn't you? No, I didn't go to COP. I realized even I have never gone to COP before. वो तो I was there last year वैसे ही visiting the city, तो मैं कहा चलो आप बैठ जाके visit भी कर लेते हैं इसको. But I've never actually tried to get a badge for COP to attend it because I do not see myself as a climate negotiator, so I really don't have a place. जो बाकी जा रहे हैं, I see them as general participants in exhibition. COP के अंदर negotiation पे focus नहीं रहा. Media focuses on other things that are happening around COP. And साथ ही साथ जो governments हैं, they've converted it into an expo. कि हमारा pavilion ये है, हमारा pavilion इतना अच्छा designed है, हम ये कर रहे हैं pavilion पे. And this is not what it has to be. उसमें negotiations होनी है. And diplomats have to sit and decide कि किसने कितना पैसा देना है, क्या limits हैं. और वो काम वहाँ पे नहीं हो रहा. तो जो पैसे मिल रहे हैं हमें, ये भी पॉइंटलेस नहीं है, बिकॉज अगर हमें ये लोग एज डैमेजेस नहीं दे रहे, लॉस एंड डैमेज एज डेट्स दे रहे हैं, तो यही तो हमारा मसला है कि हम डेट आपको वैसे ही नहीं वापस कर सकते. तो अगर आप हमें और डेट और लोन्स दे दोगे खुद क्लाइमेट बर्बाद करके, तो इससे हमारा फायदा क्या होगा? वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो नेगोशिएशंस हमें सीरियसली करनी चाहिए. ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट जस्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान इज वन कंट्री, हम वी act as a block in these big negotiations, and I don't think कोई effectively कोई major change आया है अभी तक. So this is where I say कि if the platform is not being used for it was, जिस तरह UN Security Council की example है, what's the point of it, right? It's not doing what it was meant to be doing. उसी तरह UNFCCC or arguably it is doing exactly what it was meant to be doing.
That's also true. And again, कॉप का भी यही है कि वो लोगों को ठंडा करने के लिए बहुत ज़रूर यूज़ हो रही है, काम करने के लिए यूज़ नहीं हो रही. So that is my issue with this international conference. It has some use if the negotiations and people are taking those seriously, and some people are. I've seen people from other countries negotiating very passionately, are giving their viewpoints very loudly. Not just big countries, very very small countries. उनके representatives बहुत अच्छे तरीके से आते हैं. I don't see Pakistan doing anything effective over there. Really? But I mean, like, I think we sent Rafe, right? Who both of us respect. No. He goes as a private citizen. He didn't go as the government part of Sherry's. No. Okay. So loss and damage जो हमने निकलवा लिया था. You're like बस ऐमी. It got announced. उसका quantum of loss and damage was supposed to be in many many billions of dollars. It actually received commitments of $700 million, and it still has not been operationalized. उसका एक secretariat set हुआ है. World Bank is going to be the secretariat for it. They have a body that is governing it right now, but deciding who gets what in what form and when is something that is still being figured out. So उस बात को 2 साल हो गए. एक stepping stone अच्छा कि चलो माना तो और ये सब किया. हाँ, लेकिन वो माना क्या है? माना यही है कि loss and damage should be done. What the demand is that reparations have to be given, because you're actually not just वो जो floods आए तो वो आपकी responsibility है. जो अगले 100 साल जो होना है वो because of you है. So वो नहीं माना. जो legal actually जो implicit understanding है कि हम इनकी गलती है, वो तो हमें पता है. जो एक्सप्लिसिटली उन्होंने एक्सेप्ट करना है और लीगली बाउंड करना है अपने आप को कि हमारी गलती है, वो नो वन हैज एक्सेप्टेड दैट. वो कहीं करेंगे. थैंक यू सो मच. कराची में इमिग्रेशन बढ़ने वाली है. लाहौर में जो लोग रहते हैं बिलावल साहब ट्वीटेड दैट डे कि लाहौर की पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, कराची इज क्लीन सो यू कैन मूव टू कराची. मैंने कहा देखें, द ओनली रीजन कराची लुक्स वेरी क्लीन बिकॉज देयर नो मॉनिटर्स इन कराची. There's 2 monitors, one in Boat Basin and one in DHA Karachi. तो आपको तो ये पता नहीं नॉर्थ कराची की पोल्यूशन क्या है. AQI तो लोगों के घरों में भी लगे हुए नहीं. कराची में it's only 2-3 locations. Okay. Yeah. So you're not even getting the exact pollution numbers for Karachi at this point, and that's the issue with most of the country. लोग इस बार मुझे पूछ रहे हैं कि यार मुल्तान कैसे इतना polluted है? मुल्तान में pollution कहाँ से आ गई? मैंने कहा do we have any past historic numbers to compare कि कैसे ज्यादा हुआ है? नहीं ना, मॉनिटर ही नहीं थे, कैसे पता चलेगा पोल्यूशन कितनी है. सो दिस इज वेयर वी आर. अच्छा, इग्नोरेंस में रहने दे खुश यार. लग रहा है कि बेहतर है तो बेहतर, ठीक है. लेट अस बी हैप्पी. मैंने आज के एपिसोड के लिए काफी इग्नोरेंस तोड़ी है शायद, होपफुली. सो अनहैप्पी गुड नाइट टू एवरीवन, स्पेशली दोज लिविंग इन लाहौर. इफ योर लाइफ वाज़न्ट बैड इनफ. ये सुनने के बाद तो एयर प्यूरिफायर ब्लैक फ्राइडे सेल अगर अब तक चल रही हैं तो कहीं ना कहीं से खरीद लें. Thank you so much, Daawat. Thank you everyone listening. Take care. Bye-bye.